नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका साहित्य सागर के इस भावपूर्ण अध्याय में, जहां हम प्रस्तुत कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का कालजयी उपन्यास प्रेमाश्रम भाग 51 से 55। आइए प्रेमचंद जी की लेखनी से गढ़ी इस अमर कहानी के क्षणों की ओर बढ़ते हैं। रात के 8 बजे थे। जानशंकर के दीवान खाने में शहर के कई प्रतिष्ठित सज्जन जमा थे। बीच में एक लोहे का हवन कुंड रखा हुआ था, उसमें हवन हो रहा था। हवन कुंड के एक तरफ गायत्री बैठी थी, इस दूसरी तरफ जानशंकर और माया। एक पंडित जी वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। गायत्री का चंपई वर्ण अग्निज्वाला से प्रतिबिंबित होकर कुंदन हो रहा था। फिरोजी रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी। सबकी आंखें उसी के मुख दीपक की ओर लगी हुई थीं। ये माया को गोद लेने का संस्कार था। वह गायत्री का धर्मपुत्र बन रहा था। कुछ सज्जन आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कैसा भाग्यवान लड़का है, लाखों की संपत्ति का स्वामी बनाया जाता है, यहां आज तक एक पैसा भी पड़ा हुआ न मिला। कुछ लोग कह रहे थे, ज्ञानशंकर एक ही बना हुआ आदमी है, ऐसा हत्थे पर चढ़ाया कि जायदाद लेकर ही छोड़ा। अब मालूम हुआ कि महाशय ने स्वांग किस लिए रचा है। ये जटाएं इसी दिन के लिए बढ़ाई थी। कुछ सज्जनों का मत था कि जानशंकर इससे भी कहीं मलिन हृदय है। लाला प्रभाशंकर ने पहले यह प्रस्ताव सुना तो बहुत बिगड़े, लेकिन जब गायत्री ने बड़ी नम्रता से सारी परिस्थिति प्रकट की तो हबीनी महाराजी से हो गए। हवन के पश्चात दावत शुरू हुई। इसका सारा प्रबंध उन्हीं के हाथों में था। उनकी अर्ध स्वीकृति को पूर्ण बनाने का इससे उत्तम कोई अन्य उपाय था। उन्हें पूरा अधिकार दे दिया गया था कि वह जितना चाहे खर्च करें, जो पदार्थ चाहे पकवाएं। अतएव इस अवसर पर उन्होंने अपनी संपूर्ण पाककला प्रदर्शित कर दी थी। इस समय खुशी से उनकी बाँछें खिली जाती थीं। लोगों के मुंह से भोजन सराहना सुन सुनकर फूलन समाते थे। इनमें कितने ही ऐसे सज्जन थे जिन्हें भोजन से नितांत रुचि रहती थी, जो दावतों में शरीक होना अपने ऊपर अन्याय समझते थे। ऐसे लोग भी थे जो प्रत्येक वस्तु को गिनकर तौल खाते थे। पर इन स्वादयुक्त पदार्थों ने तीव्र और मंद अग्नि में कोई भेद न रखा था। रुचि ने दुर्बल पाचन शक्ति को भी सबल बना दिया था। दावत समाप्त हुई तो गाना शुरू हुआ। अलहदीन एक 7 वर्ष का बालक, लेकिन गान शास्त्र का पूरा पंडित और संगीत कला में अत्यंत निपुण। ये उसकी ईश्वर दत्त शक्ति थी। जलतरंग, ताउस, सितार, सरोद, वीणा, पखावज, सारंगी सभी यंत्रों पर उसका विलक्षण आधिपत्य था। इतनी अल्पावस्था में उसकी ये अलौकिक सिद्धि देखकर लोग विस्मित हो जाते थे। जिन गायनाचार्यों ने एक एक यंत्र की सिद्धि में अपना जीवन बिता दिया, वह भी उसके हाथों की सफाई और कोमलता पर सिर धुनते थे। उसकी बहुजयता उनकी विशेषता को लज्जती किए देती थी। इस समय समस्त भारत में उसकी ख्याति थी, मानो उसने दिग्विजय कर लिया हो। जानशंकर ने उस उत्सव पर उसे कलकत्ते से बुलाया था। वह बहुत दुर्बल, कुत्सित, कुरूप बालक था, पर उसका गुण उसके रूप को भी चमत्कृत कर देता था। उसके स्वर में कोयल की कूक का सा माधुर्य था। सारी सभा मुग्ध हो गई। इधर तो ये राग रंग था, उधर विद्या अपने कमरे में बैठी हुई व्यू को रो रही थी। तबले की एक एक थाप उसके हृदय पर हथौड़े की चोट के समान लगती थी। वह एक गर्वशाली, धर्मनिष्ठा, संतोष और त्याग के आदर्श का पालन करने वाली महिला थी। यद्यपि पति की स्वार्थ भक्ति से उसे घृणा थी, पर इस भाव को वह अपनी पति सेवा में बाधक न होने देती थी। पर जब से उसने राय साहब के मुंह से जानशंकर के नैतिक अधःपतन का वृत्तांत सुना था, तब से उसकी पति श्रद्धा क्षीण हो गई थी। रात का लज्जास्पद दृश्य देखकर बची खुची श्रद्धा भी जाती रही। जब जानशंकर के देखकर गायत्री दीवान खाने के द्वार पर आकर फिर उनके पास चली गई तो विद्या वहां न ठहर सकी। वह उन्माद की दशा में तेजी से ऊपर आई और अपने कमरे में फर्श पर गिर पड़ी। यह ईर्ष्या का भाव न था जिसमें अहित चिंता होती है। यह प्रीति का भाव न था जिसमें रक्त की तृष्णा होती है। यह अपने आप को जलाने वाली आग थी। यह वह विघातक क्रोध था जो अपना ही होठ चबाता है, अपना ही चमड़ा नोचता है, अपने ही अंगों को दांतों से काटता है। वह भूमि पर पड़ी सारी रात रोती रही। अब मैं किसकी होकर रहूं? मेरा पति नहीं, मेरा घर अब मेरा घर नहीं, मैं अब अनाथ हूं, कोई मेरा पूछने वाला नहीं। ईश्वर, तुमने किस पाप का मुझे दंड दिया? मैंने तो अपने जानते किसी का बुरा नहीं चेता। तुमने मेरा सर्वनाश क्यों किया? मेरा सुहाग क्यों लूट लिया? यही मेरे पास एक धन था, इसी का मुझे अभिमान था, इसी का मुझे बल था। तुमने मेरा अभिमान तोड़ दिया, मेरा बल हर लिया। जब आग ही नहीं तो राख किस काम की? यह सुहाग की पिटारी है, यह सुहाग की डिबिया है, इन्हें लेकर क्या करूं? विद्या ने सुहाग की पिटारी ताक पर से उतार ली और उसी आत्मवेदना और नैराश्य की दशा में उनकी एक एक चीज खिड़की से नीचे बाग में फेंक दी। कितना करुणाजनक दृश्य था।
आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वह अपनी चूड़ियां तोड़ तोड़ कर जमीन पर फेंक रही थी। वह उसके निर्बल क्रोध की चरम सीमा थी। वह एक ऐश्वर्यशाली पिता की पुत्री थी। यहां उसे इतना आराम भी न था जो उसके मैके की महरियों को था, लेकिन उसके स्वभाव में संतोष और धैर्य था। अपनी दशा से संतुष्ट थी। जानशंकर स्वार्थ सेवी थे, लोभी थे, निष्ठुर थे, कर्तव्यहीन थे, इसका उसे शोक था। मगर अपने थे, उसको समझाने का, उनका तिरस्कार करने का उसे अधिकार था। उनकी दुष्टता, नीचता और भोग विप्सा का हाल सुनकर उसके शरीर में आग सी लग गई थी। वह लखनऊ से दामिनी बनी हुई आई। वह ज्ञानशंकर पर तड़पना और उनकी कुवृत्तियों को भस्मीभूत कर देना चाहती थी। वह उन्हें व्यंग्य शेरों से छेदना और कटु शब्दों से उनके हृदय को बेधना चाहती थी। इस वक्त तक उसे अपने सुहाग का अभिमान था। रात के 8 बजे तक वह जानशंकर को अपना समझती थी। अपने को उन्हें कोसने की, उन्हें जलाने की अधिकारिणी समझती थी। उसे उनको लज्जित, अपमानित करने का हक था, क्योंकि वह अपने थे। हमसे अपने घर में आग लगते नहीं देखा जाता। घर चाहे मिट्टी का ढेर ही क्यों न हो, खंडहर ही क्यों न हो, हम उसे आग में जलते नहीं देख सकते। लेकिन जब किसी कारण से वह घर अपना न रहे, तो फिर चाहे अग्निशिखा आकाश तक जाए, हमको शोक नहीं होता। रात के निंदे घृणित दृश्य ने विद्या के दिल से इस अपनेपन को, इस ममत को मिटा दिया था। अब उसे दुख था तो अपने अभागी का, शोक था तो अपनी अवलंबहीनता का। उसकी दशा उस पतंग सी थी जिसकी डोर टूट गई हो, अथवा उस वृक्ष सी जिसकी जड़ कट गई हो। विद्या सारी रात इसी उद्वग्नि दशा में पड़ी रही। कभी सोचती लखनऊ चली जाऊं और वहां जीवनक्षेप करूं, कभी सोचती जीकर करना ही क्या है, ऐसे जीने से मरना क्या बुरा है। सारी रात आंखों में कट गई। दिन निकल आया, लेकिन उसका उठने का जी न चाहता था। इतने में श्रद्धा आकर खड़ी हो गई और उसके श्रीहीन मुख की ओर देखकर बोली, आज सारी रात जागती रही? विद्या ने आंखें नीची करके कहा, हाँ, आज नींद नहीं आई। श्रद्धा, गायत्री देवी से कुछ बातचीत नहीं हुई? मुझे तो रंग ही निराले दिखते हैं। तुम तो इनकी बड़ी प्रशंसा किया करती थी विद्या। क्यों, कोई नई बात देखी क्या? नित्य ही देखती हूं, लेकिन रात जो दृश्य देखा और जो बातें सुनी, वह कहते लज्जा आती है। कोई 11 बजे होंगे। मुझे अपने कमरे में पड़े पड़े नीचे किसी के बोलचाल की आहट मिली। डरी कि कहीं चोर ना आए हों। धीरे से उठकर नीचे गई। दीवान खाने में लैंप जल रहा था। मैंने शीशे से झांका तो मन में कटकर रह गई। अब तुमसे क्या कहूं, मैं गायत्री को इतना चंचल न समझती थी। कहां तो कृष्णा की उपासना करती है, कहां छिछोरापन। मैं तो उन्हें देखते ही मन में खटक गई थी, पर यह न जानती थी कि इतने गहरे पानी में है। विद्या, मैंने भी तो कुछ ऐसा तमाशा देखा था। तुम मेरे आने के बहुत देर पीछे गई थी। मुझे लखनऊ में ही सारी कथा मालूम हो गई थी। इसी भयंकर परिणाम को रोकने के लिए मैं वहां से दौड़ी आई, किंतु यहां का रंग देखकर हताश हो गई। ये लोग अब मझधार में पहुंच चुके हैं, शायद इन्हें बचाना दुस्तर है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि इसमें गायत्री बहन का दोष नहीं, सारी करतूत इन्हीं महाशय की है जो जटा बढ़ाए, पीतांबर पहने, भगत जी बने फिरते हैं। गायत्री बेचारी सीधी सादी, सरल स्वभाव की स्त्री है। धर्म की ओर उसकी विशेष रुचि है। इसीलिए ये महाशय भी भगत बन बैठे और ये भेष धारण करके उस पर अपना मंत्र चलाया। ऐसा पापात्मा संसार में न होगा। बहन, तुमसे दिल की बात कहती हूं, मुझे इनकी सूरत से घृणा हो गई। मुझ पर ऐसा आघात हुआ है कि मेरा बचना मुश्किल है। इस घोर पाप का दंड अवश्य मिलेगा। ईश्वर न करे मुझे कुल का सर्वनाश देखना पड़े। वह सोने की घड़ी होगी जब संसार से मेरा नाता टूटेगा। श्रद्धा, किसी की बुराई करना तो अच्छा नहीं है, और इसीलिए मैं अब तक सब कुछ देखती हुई भी अंधी बनी रही। लेकिन अब बिना बोले नहीं रहा जाता। मेरा वश चले तो ऐसी कुटिलाओं का सिर कटवा लूं। ये भोलापन नहीं है, बेहयाई है। दिखाने के लिए भोली बनी बैठी हुई है। पुरुष 1000 रसिया हो, 1000 चतुर हो, 1000 घातिया हो, 1000 डोरे डाले, किंतु सती स्त्रियों पर उसका मंत्र भी नहीं चल सकता। वह आंख ही क्या जो एक निगाह में पुरुष की चाल डाल को ताड़ ले। जलाना आग का गुण है, पर हरी लकड़ी को भी किसी ने जलते देखा है? हया स्त्रियों की जान है, इसके बिना वह सूखी लकड़ी है जिन्हें आग की एक चिंगारी जलाकर राख कर देती है। इसे अपने पति देव की आत्मा पर भी दया न आई। उसे कितना क्लेश हो रहा होगा। इसके आने से मेरा घर अपवित्र हो गया। रात को दोनों प्रेमियों की बातों की भनक जो मेरे कान में पड़ी, उससे ऐसा कुछ मालूम होता है कि गायत्री माया को गोद लेना चाहती है। विद्या ने भयभीत होकर कहा, माया, श्रद्धा,
हाँ, शायद आज ही उसकी तैयारी है। शहर में नेवता भेजे जा रहे हैं। विद्या की आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें दिखाई दीं, जैसे मटर की फली में दाने होते हैं। बोली, बहन तब तो मेरी नाव डूब गई। जो कुछ होना था हो चुका। अब सारी स्थिति समझ में आ गई। इस धूर्त ने इसीलिए जाल फैलाया था, इसीलिए इसने ये भेष रचा है, इसी नियत से इसने गायत्री की गुलामी की थी। मैं पहले ही डरती थी। कितना समझाया, कितना मना किया, पर इसने मेरी नेक न सुनी। अब मालूम हुआ कि इसके मन में ठनी नहीं थी कि मन में क्या ठनी थी। आज 7 साल से इसी धुन में पड़ा हुआ है। अभी तक मैं ये समझती थी कि इसे गायत्री के रंग रूप, बनाव, चुनाव, बातचीत ने मोहित कर लिया है। वह निंदा कर्म होने पर भी घृणा के योग्य नहीं है। जो प्राणी प्रेम कर सकता है वह धर्म, दया, विनय आदि सद्गुणों से शून्य नहीं हो सकता। प्रेम का स्वांग भरकर उससे अपना कुटिल अर्थ सिद्ध करता है। जो टट्टी की आड़ से शिकार खेलता है, उससे ज्यादा नीच पशु नराधम कोई हो ही नहीं सकता। वह उस डाकू से भी गया बीता है जो धन के लिए लोगों के प्राण हर लेता है। वह प्रेम जैसी पवित्र वस्तु का अपमान करता है। उसका पाप अक्षम्य है। मैं बेचारी गायत्री को अब भी निर्दोष समझती हूं। बहन, अब इस कुल का सर्वनाश होने में विलंब नहीं है। जहां इतना अधर्म, इतना पाप, इतना छल कपट हो, वहां सर्वनाश होने में विलंब नहीं है। जहां इतना अधर्म, इतना पाप, इतना छल कपट हो, दरअसल वहां कल्याण कैसे हो सकता है? अब मुझे पिताजी की चेतावनी याद आ रही है। उन्होंने चलते समय मुझसे कहा था, अगर तूने ये आग न बुझाई तो तेरे वंश का नाम मिट जाएगा। हाय, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। बेचारे माया पर क्या बीतेगी? यह हराम का माल, यह हराम की जायदाद उसकी जान की ग्राहक हो जाएगी, सर्प बनकर उसे डस लेगी। बहन, मेरा कलेजा फटा जाता है। मैं अपने माया को इस आग से क्यों कर बचाऊं? वह मेरी आंखों की पुतली है, वही मेरे प्राणों का आधार है। ये निर्दयी पिशाच, ये बदिक मेरे लाल की गर्दन पर छुरी चला रहा है। कैसे उसे गोद में छिपा लूं, कैसे उसे हृदय में बिठा लूं? बाप होकर उसको विष दे रहा है। पाप का अग्निकुंड जलाकर मेरे लाल को उसमें झोंक देता है। मैं अपनी आंखों ये सर्वनाश नहीं देख सकती। बहन, तुमसे आज कहती हूं, मुन्नी के जन्म के बाद इस पापी ने मुझे जाने क्या खिलाकर मेरी कोख हर ली, न जाने कौन सा अनुष्ठान कर दिया। वही विष इसने पहले ही खिला दिया होता, वही अनुष्ठान पहले ही करा दिया होता, तो आज ये दिन क्यों आता? बांझ रहना इससे कहीं अच्छा है कि संतान गोद से छिन जाए। हाय, मेरे लाल को कौन बचाएगा? मैं अब उसे नहीं बचा सकती। आग की लपटें उसकी ओर दौड़ी चली आती हैं। बहन, तुम जाकर उस निर्दयी को समझाओ। अगर अब भी हो सके तो मेरे माया को बचा लो। नहीं, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। बस ये पिशाच अब किसी के समझाने से न मानेगा। उसने मन में ठान लिया है तो आज जी सब कुछ कर डालेगा। ये कहते कहते वह उठी और खिड़की से नीचे देखा। दीवान खाने के समाने वाले सहन की सफाई हो रही थी। दरिया झाड़ी जा रही थी। उसकी आंखें माया को खोज रही थीं। वह माया को अपने हृदय से चिपटाना चाहती थी। माया दिखाई दिया। एक क्षण में मोटर सहन में आई। गायत्री और ज्ञान शंकर उस पर बैठे। माया भी 1 मिनट में दीवान खाने से निकला और मोटर पर आ बैठा। विद्या ने आतुरता से पुकारा, माया, माया, यहां आओ। लेकिन या तो माया ने सुना ही नहीं या सुनकर ध्यान ही नहीं दिया। वह खड़ी पुकारती ही रही और मोटर हवा हो गई। विद्या को ऐसा जान पड़ा मानो पानी में पैर फिसल गए। वह तुरंत पछाड़ खाकर गिर पड़ी। लेकिन श्रद्धा ने संभाल लिया, चोट नहीं आई। थोड़ी देर तक विद्या मूर्छित दशा में पड़ी रही। श्रद्धा उसका सिर गोद में लिए बैठी रोती रही। मैं अपने को ही अभागिनी समझती थी। इस दुखिया की विपत्ति और भी दुस्सह है। किसी रीति से उन्हें प्रेमशंकर को यह खबरें होती तो वह अवश्य गायत्री को समझाते। गायत्री उनका आदर करती है, शायद मान जाती, लेकिन इस महापुरुष के सामने उनकी भेंट भी तो गायत्री से नहीं हो सकती। इसी भय से तो घर से बाहर निकल गए हैं कि काम में कोई विघ्न बाधा न पड़े। कुछ नहीं, सब इसी की भूल है। ज्यों ही मैंने इससे गोद लेने की बात कही, इसे उसी क्षण बाहर जाकर दोनों को फटकारना और माया का हाथ पकड़कर खींच लाना चाहिए था। मजाल थी कि मेरे पुत्र का कोई मुझसे छीन ले जाता। सहसा विद्या ने आंखें खोल दी और क्षीण स्वर से बोली, बहन अब क्या होगा? श्रद्धा, होने को अब भी सब कुछ हो सकता है, करने वाला चाहिए। विद्या, अब कुछ नहीं हो सकता। सब तैयारियां हो रही हैं, चाची न जाने कैसे राजी हो गए। श्रद्धा, मैं जरा जाकर कहारों से पूछती हूं कि कब तक आने को कह गए। विद्या, शाम होने के पहले ये लोग कभी न लौटेंगे। माया को हटा देने के लिए ही यह चाल चली गई है। इन लोगों ने जो बात मन में ठान ली है वह होकर रहेगी।
पिताजी का शाप मेरी आंखों के सामने है। यह अनर्थ होना है और होगा। श्रद्धा, जब तुम्हारी यही दशा है तो जो कुछ हो जाए वह थोड़ा है। विद्या ने कुतूहल से देखकर कहा, भला मेरे बस की कौन सी बात है? श्रद्धा, बस की बात क्यों नहीं है? अभी शाम को जब ये लोग लौटें तब नीचे चली जाओ और माया का हाथ पकड़कर खींच लाओ। वह न आए तो सारी बातें खोलकर उससे कह दो। समझदार लड़का है, तुरंत उनसे उसका मन फिर जाएगा। विद्या, और यदि समझाने से भी ना आए, इन लोगों ने उसे खूब सिखा पड़ा रखा होगा। श्रद्धा, तो रात को जब शहर के लोग जमा हों जाकर भरी सभा में कह दो, वह सब मेरी इच्छा के विरुद्ध है। मैं अपने पुत्र को गोद नहीं देना चाहती। लोगों की सब चालें पट पड़ जाएं। तुम्हारी जगह मैं होती तो वह मेहनामत मचता कि इनके दांत खट्टे हो जाते। क्या करूं, मेरा कुछ अधिकार नहीं है, नहीं तो इन्हें तमाशा दिखा देती। विद्या ने निराश भाव से कहा, बहन, मुझसे यह न होगा। मुझ में न इतनी सामर्थ्य है, न साहस। अगर और कुछ न हो, माया ही मेरी बातों को दुलख दे तो उसी क्षण मेरा कलेजा फट जाएगा। भरी सभा में जाना तो मेरे लिए असंभव है। उधर पैर ही न उठेंगे। उठे भी तो वहां जाकर जबान बंद हो जाएगी। श्रद्धा, पता नहीं ये लोग किधर गए हैं। एक क्षण के लिए गायत्री एकांत में मिल जाती तो एक बार मैं भी समझा देखती। दीवान खाने में आनंदोत्सव हो रहा था। मास्टर अलहदीन का अलौकिक चमत्कार लोगों का मुग्ध कर रहा था। द्वार पर दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। सहन में ठट के ठट कंगले जमा थे। मायाशंकर को दिन भर के बाद मां की याद आई। वह आज आनंद से फूला न समाता था। जमीन पर पांव न पड़ते थे। दौड़ दौड़ कर काम कर रहा था। छानशंकर बार बार कहते, तुम आराम से बैठो, इतने आदमी तो हैं ही, तुम्हारे हाथ लगाने की क्या जरूरत है? पर उससे बेकार नहीं बैठा जाता था। कभी लैंप साफ करने लगता, कभी खसदान उठा लेता। आज सारे दिन मोटर पर सैर करता रहा। लौटते ही पद्याशंकर और तेजशंकर से सैर का वृत्तांत सुनाने लगा। यहां गए, वहां गए, यह देखा, वह देखा। उसे अतिशयोक्ति में बड़ा मजा आ रहा था। यहां से छुट्टी मिली तो हवन पर जा बैठा। इसके बाद भोजन में सम्मिलित हो गया। जब गाना आरंभ हुआ तो उसका चंचल चित्त स्थिर हुआ। सब लोग गाना सुनने में तल्लीन हो रहे थे। उसकी बातें सुनने वाला कोई न था। अब उसे याद आया, अम्मा को प्रणाम करने तो गया ही नहीं। ओहो, अम्मा मुझे देखते ही दौड़कर छाती से लगा लेंगी, आशीर्वाद देंगी, मेरे इन रेशमी कपड़ों की खूब तारीफ करेंगी। वह ख्याली पुलाव पकाता मुस्कुराता हुआ विद्या के कमरे में गया। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। एक धुंधली सी दीवालगीर जल रही थी। विद्या पलंग पर पड़ी हुई थी। महरिया नीचे गाना सुनने चली गई थी। लाला प्रभाशंकर के घर की स्त्रियों को न बुलावा दिया गया था और न वे आई थीं। श्रद्धा अपने कमरे में बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। माया ने मां के समीप जाकर देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठ नीले पड़ गए थे, मुख निस्तेज हो रहा था। उसने घबरा कर कहा, अम्मा, अम्मा। विद्या ने आंखें खोली और 1 मिनट तक उसकी ओर टकटकी बांधकर देखती रही, मानो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं है। तब वह उठ बैठी। माया को छाती से लगाकर उसका सिर अंचल से ढक लिया, मानो उसे किसी आघात से बचा रही हो, और उखड़े हुए स्वर में बोली, आओ मेरे प्यारे लाला, तुम्हें आंख भर देख लूं। तुम्हारे ऊपर बहुत देर से जी लगा हुआ था। तुम्हें लोग अग्निकुंड की ओर ढकेल लिए जाते थे। मेरी छाती धड़ धड़ करती थी। बार बार पुकारती थी, लेकिन तुम सुनते ही न थे। भगवान ने तुम्हें बचा लिया। वही दिनों के रक्षक हैं। अब मैं तुम्हें न जाने दूंगी। यही मेरी आंखों के सामने बैठो, मैं तुम्हें देखती रहूंगी। देखो, देखो। वह तुम्हें पकड़ने के लिए दौड़ा आता है, मैं किवाड़ बंद किए देती हूं। तुम्हारा बाप है, लेकिन उसे तुम्हारे ऊपर जरा भी दया नहीं आती। मैं किवाड़ बंद कर देती हूं, तुम बैठे रहो। यह कहते हुए वह द्वार की ओर चली, मगर पैर लड़खड़ाए और अचेत होकर फर्श पर गिर पड़ी। माया उसकी दशा देखकर और उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर थर्रा गया। मारे भाई के वहां एक क्षण भी न ठहर सका। तीर के समान कमरे से निकला और दीवाने खाने में आकर दम लिया। जानशंकर मेहमानों के आदर सत्कार में व्यस्त थे। उनसे कुछ कहने का अवसर न था। गायत्री चिक की आड़ में बैठी हुई सोच रही थी, इस अलहदीन को कीर्तन के लिए नौकर रख लूं तो अच्छा हो। मेरे मंदिर की सारे देश में धूम मच जाए। माया ने आकर कहा, मौसी जी, आप चलकर जरा अम्मा को देखिए, न जाने कैसी हुई जाती हैं। उन्हें डिलीरियम सा हो गया है। गायत्री का कलेजा सन सा हो गया। वह विद्या के स्वभाव से परिचित थी। यह खबर सुनकर उससे कहीं ज्यादा शंका हुई, जितनी सामान्य दशा में होनी चाहिए थी। वह कल से विद्या के बदले हुए तेवर देख रही थी।
रात की घटना भी उस याद आई। वह जीने की ओर चली। माया भी पीछे पीछे चला। इस कमरे में इस समय कितनी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। गायत्री ने कहा, तुम यहीं बैठो, नहीं तो इनमें से एक चीज का भी पता न चलेगा। मैं अभी आती हूं। घबराने की कोई बात नहीं है, शायद उसे बुखार आ गया है। गायत्री विद्या के कमरे में पहुंची। उसका हृदय बांसों उछल रहा था। उसे वास्तविक अवस्था का कुछ गुप्त ज्ञान सा हो रहा था। उसने बहुत धीरे से कमरे में पैर रखा। धुंधली दीवालगीर अब भी जल रही थी और विद्या द्वार के पास फर्श पर बेखबर पड़ी हुई थी। चेहरे पर मुड़नी छाई हुई थी, आंखें बंद थीं और जोर जोर से सांस चल रही थी। यद्यपि खूब सर्दी पड़ रही थी, पर उसकी देह पसीने से तर थी। माथे पर श्वेत बिंदु झलक रहे थे, जैसे मुरझाए फूल फूल पर ओस की बूंदें झलकती हैं। गायत्री ने लैंप तेज करके विद्या को देखा। होठ पीले पड़ गए थे और हाथ पैर धीरे धीरे कांप रहे थे। उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया, अपना सुगंध से डूबा हुआ रुमाल निकाल लिया और उसके मुंह पर छलने लगी। प्रेम में शोक वेदना से उसका हृदय विकल उठा। गला भर आया, बोली, विद्या कैसा जी है? विद्या ने आंखें खोल दी और गायत्री को देखकर बोली, बहन। इसके सिवा वह और कुछ न कह सकी। बोलने की बार बार चेष्टा करती थी, पर मुंह से आवाज न निकलती थी। उसके मुख पर एक अतीव करुणाजनक दीनता छा गई। उसने विवश दृष्टि से फिर गायत्री को देखा। आंखें लाल थी, लेकिन उनमें उन्मत्तता या उग्रता न थी। उनमें आत्मज्योति छलक रही थी। वह विनय, कश्मा और शांति से परिपूर्ण थी। हमारी अंतिम चितवनें हमारे जीवन का सार होती हैं, निर्मल और स्वच्छ, ईर्ष्या और द्वेष जैसी मलिनताओं से रहित। विद्या की जबान बंद थी, लेकिन आंखें कह रही थी, मेरा अपराध क्षमा करना। मैं थोड़ी देर की मेहमान हूं। मेरी ओर से तुम्हारे मन में जो मलाल हो वह निकाल डालना। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे भाग्य में जो कुछ पदा था वह हुआ। तुम्हारे भाग्य में जो कुछ पदा है वह होगा। तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपे जाती हूं, उसकी रक्षा करना। गायत्री ने रोते हुए कहा, विद्या तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? कैसा जी है? डॉक्टर बुलाऊं? विद्या ने निराश दृष्टि से देखा और दोनों हाथ जोड़ लिए। आंखें बंद हो गईं। गायत्री व्याकुल होकर नीचे दीवान खाने में गई और माया से बोली, बाबूजी को ऊपर ले जाओ। मैं जाती हूं, विद्या की दशा अच्छी नहीं है। एक क्षण में जानशंकर और माया दोनों ऊपर आए। श्रद्धा भी हलचल सुनकर दौड़ी हुई आई। जानशंकर ने विद्या को 2-3 बार पुकारा, पर उसने आंखें न खोली। तब उन्होंने अलमारी से गुलाब जल की बोतल निकाली और उसके मुंह पर कई बार छींटे दिए। विद्या की आंखें खुल गईं, किंतु पति को देखते ही उसने जोर से चीख मारी। यद्यपि हाथ पांव अकड़े हुए थे, पर ऐसा जान पड़ा कि उसमें कोई विद्युत शक्ति दौड़ गई। वह तुरंत उठकर खड़ी हो गई। दोनों हाथों से आंख बंद किए द्वार की ओर चली। गायत्री ने उसे संभाला और पूछा, विद्या पहचानती नहीं? बाबू जानशंकर हैं। विद्या ने सशंक और भयभीत नेत्रों से देखा और पीछे हटती हुई बोली, अरे ये फिर आ गया। ईश्वर के लिए इससे मुझे बचाओ। गायत्री, विद्या तबीयत को जरा संभालो। तुमने कुछ खा तो नहीं लिया है? डॉक्टर को बुलाओ। विद्या, मुझे इससे बचाओ, ईश्वर के लिए मुझे इससे बचाओ। गायत्री, पहचानती नहीं हो? बाबूजी हैं। विद्या, नहीं नहीं, यह पिशाच है। इसके लंबे बाल हैं। वह देखो दांत निकाले मेरी ओर दौड़ा आता है। हाय हाय, इसे भगाओ, मुझे खा जाएगा। देखो देखो, मुझे पकड़े लेता है। इसके सींग हैं, बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े नख हैं। नहीं, मैं न जाऊंगी। छोड़ दे दुष्ट, मेरा हाथ छोड़ दे। हाय, मुझे अग्नि कुंड में झोंके देता है। अरे देखो, माया को पकड़ लिया। कहता है बलिदान दूंगा। दुष्ट, तेरे हृदय में जरा भी दया नहीं है? उसे छोड़ दे, मैं चलती हूं, मुझे कुंड में झोंके दे। पर ईश्वर के लिए उसे छोड़ दे। मैं चलती हूं, मुझे कुंड में झोंके दे। इस पर ईश्वर के लिए उसे छोड़ दे। यह कहते कहते विद्या फिर मूर्छित होकर गिर पड़ी। जानशंकर ने लज्जायुक्त चिंता से कहा, जहर खा लिया। मैं अभी डॉक्टर प्रियनाथ के यहां जाता हूं। शायद उनके यत्न से अब भी इसके प्राण बच जाए। मुझे क्या मालूम था कि माया को तुम्हारी गोद का इसे इतना दुख होगा। मैंने इसे आज तक न समझा। यह पवित्र आत्मा थी, देवी थी, मेरे जैसे लोभी स्वार्थी मनुष्य के योग्य न थी। यह कहकर वह आंखों से आंसू भरे चले गए। श्रद्धा ने विद्या को उठाकर गोद में ले लिया। गायत्री पंखा झलने लगी। माया खड़ा रो रहा था। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, वह सन्नाटा जो मृत्यु स्थान के सिवा और कहीं नहीं होता। सबकी सब विद्या को होश में लाने का प्रयास कर रही थी, पर मुंह से कोई कुछ न कहता था। सबके दिलों मृत्यु भय छाया हुआ था। आधे घंटे के बाद विद्या की आंखें खुलीं।
उसने चारों ओर सहमे हुए नेत्रों से देखकर इशारे से पानी मांगा। श्रद्धा ने गुलाब जल और पानी मिलाकर कटोरा उसके मुंह से लगाया। उसने पानी पीने को मुंह खोला, लेकिन होठ खुले रह गए। अंगों पर इच्छा का अधिकार नहीं रहा। एक क्षण में आंखों की पुतलियां फिर गईं। श्रद्धा समझ गई कि यह अंतिम क्षण है। बोली, बहन, किसी से कुछ कहना चाहती हो? माया तुम्हारे सामने खड़ा है। विद्या की बुझी आंखें श्रद्धा की ओर फिरीं। आंसू की चंद बूंदें गिरी, शरीर में कंपन हुआ और दीपक बुझ गया। एक सप्ताह पीछे मुन्नी भी हुड़क हुड़क कर बीमार पड़ गई और रात दिन अम्मा अम्मा की रट लगाया करती। नन कुछ खाती न पीती, यहाँ तक कि दवाएं पिलाने के समय मुंह ऐसा बंद कर लेती कि किसी तरह न खोलती। श्रद्धा गोद में लिए पुचकारती फुसलाती, पर सफल न होती। बेचारा माया गोद में लिए उसके मुरझाए मुंह की ओर देखता और रोता। जानशंकर को तो अवकाश न मिलता था। लाला प्रभाशंकर दिन में कई बार डॉक्टर के पास जाते, दवाएं लाते, लड़की का मन बहलाने के लिए तरह तरह के खिलौने लाते, पर मुन्नी उनकी ओर आंख उठाकर भी न देखती। गायत्री से न जाने क्या चिढ़ थी। उसकी सूरत देखते ही रोने लगती। एक बार गायत्री ने गोद में उठा लिया तो उसे दांतों से काट लिया। चौथे दिन उसे ज्वर हो आया और 3 दिन बीमार रहकर मातृहृदय की भूखी बालिका चल बसी। विद्या के मरने के पीछे विदित हुआ कि वह कितनी बहुप्रिय और सुशीला थी। मोहल्ले की स्त्रियां श्रद्धा के पास आकर 4 आंसू बहा जाती। दिन भर उनका तांता रहता। बड़ी बहू और उनकी बहू भी सच्चे दिल से उसका मातम कर रही थी। उस देवी ने अपने जीवन में किसी को रे या तू नहीं कहा। महरियों से हंस हंस कर बातें करती। नसीब चाहे खोटा था, हृदय में दया थी। किसी का दुख न देख सकती थी। दानशीला ऐसी थी कि किसी भूखे भिखारी दुखियारे को द्वार से फिरने न देती थी। ढेले की जगह पैसा और आध पाव की जगह पाव देने की नीयत रखती थी। गायत्री इन स्त्रियों से आंखें चुराया करती। अगर वह कभी आ पड़ती तो सब चुप हो जाती और उसकी अवहेलना करती। गायत्री उनकी श्रद्धा पात्र बनने के लिए उनके बालकों को मिठाइयां और खिलौने देती। विद्या की रो रो कर चर्चा करती, पर उसका मनोरथ पूरा न होता था। यद्यपि कोई स्त्री मुंह से कुछ नन कहती थी, लेकिन उनके कटाक्ष व्यंग्य से भी अधिक मर्मभेदी होते थे। एक दिन बड़ी बहू ने गायत्री के मुंह पर कहा, न जाने ऐसा कौन सा कांटा था जिसने उसके हृदय में चुभकर जान ली। दूध पूत सब भगवान ने दिया था, पर इस कांटे की पीड़ा न सही गई। यह कांटा कौन थे? इस विषय में महिलाओं की आंखें उनकी वाणी से कहीं सशब्द थीं। गायत्री मन में कटक रह गई। वास्तव में कुटुंब या मोहल्ले की स्त्रियों को विद्या के मरने का जितना शोक था, उससे कहीं ज्यादा गायत्री को था। डॉक्टर प्रियनाथ ने स्पष्ट कह दिया कि इसने विष खाया है। लक्षणों से भी यही बात सिद्ध होती थी। गायत्री इस खून से अपना हाथ रंगा हुआ पाती थी। उसकी सगर्व आत्मा इस कल्पना से ही कांप उठती थी। वह अपनी निज की महरियों से भी विद्या की चर्चा करते झिझकती थी। मौत की रात का दृश्य कभी न भूलता था। विद्या की वह क्षमा प्रार्थी चितवनें सदैव उसकी आंखों में फिरा करती। हाँ, यदि मुझे पहले मालूम होता कि उनके मन में मेरी ओर से इतना मिथ्या भ्रम हो गया है, तो ये नौबत न आती। लेकिन फिर जब वो उसके पहले वाली रात की घटनाओं पर विचार करती, तो उसका मन स्वयं कहता था कि विद्या का संदेह करना स्वाभाविक था। नहीं, अब उसे कितनी ही छोटी छोटी बातें ऐसी भी याद आती थीं जो उसने विद्या का मनोमालिन्य देखकर केवल उसे जलाने और सुलगाने के लिए की थी। यद्यपि उस समय उसने ये बातें अपने पवित्र प्रेम की तरंग में की थी और विद्या के सामने नहीं, सारी दुनिया के सामने करने पर तैयार थी, पर इन खून के छींटों से वह नशा उतर गया था। उसका मन स्वयं स्वीकार करता था कि वह विशुद्ध प्रेम न था। अजात रीति से उसमें वासना का लेश आ गया था। विद्या मुझे देखकर सदै हो गई थी, लेकिन ज्ञानशंकर को सूरत देखते ही उसका झिझकना, चीखना, चिल्लाना साफ कह रहा था कि उसने हमारे ही ऊपर जान दी। ये उसकी परम उदारता थी कि उसने मुझे निर्दोष समझा। इतने भयंकर उत्तरदायित्व का भार उसकी आत्मा को कुचले देता था। शनैः शनैः नयम भाव का उस पर इतना प्राबल्य हुआ कि भक्ति और प्रेम से उसे अरुचि होने लगी। उसके विचार में ये दुर्घटना इस बात का प्रमाण थी कि हम भक्ति के ऊंचे आदर्श से गिर गए। प्रेम के निर्मल जल से तैरते हुए हम भोग के सेवारों में उलझ गए। मानो ये हमारी आत्मा को सजग करने के लिए देव प्रेरित चेतावनी थी। अब जानशंकर उसके पास आते तो उसने खुलकर न मिलती। जानशंकर ने विद्या की दाक्रिया आप न की थी, यहां तक कि चिता में आग भी न दी थी। एक ब्राह्मण से सब संस्कार कराए थे। गायत्री को यह असज्जनता और हृदय शून्यता नागवार मालूम होती थी।
उसकी इच्छा थी कि विद्या की अंत्येष्टि प्रथानुसार और यथोचित सम्मान के साथ की जाए। उसकी आत्मा की शांति का अब यही एक उपाय था। उसने जानशंकर से इसका इशारा भी किया, पर वह टाल गए। अतएव वह उन्हें देखते ही मुंह फेर लेती थी। सिंकर्स उन्हें अपनी वाणी का मंत्र मारने का अवसर ही न देती थी। उसे भी यह होता था कि उनकी यह उच्छृंखलता मुझे और भी बदनाम कर देती। वह कम से कम संसार की दृष्टि में इस हत्या के अपराध से मुक्त रहना चाहती थी। गायत्री पर अब जानशंकर के चरित्र के जौहर भी खुलने लगे। उन्होंने उससे अपने कुटुंबियों की इतनी बुराइयां की थी कि धैर्य और सहनशीलता की मूर्ति समझती थी, पर यहाँ कुछ और ही बात दिखाई देती थी। उन्होंने प्रेमशंकर को शोक सूचना तक दी, लेकिन उन्हें ही खबर पाई तुरंत दौड़े हुए आए और 16 दिनों तक नित्य प्रतिया कर यथा योग्य संस्कार में भाग लेते रहे। लाला प्रभाशंकर संस्कारों की व्यवस्था में ब्रह्म भोज में बिरादरी की दावत में व्यस्त थे। मानो आपस में कोई द्वेष नहीं, बड़ी बहू के व्यवहार से भी सच्ची संवेदना प्रकट होती थी। लेकिन जानशंकर के रंग ढंग से साफ साफ जाहिर होता था कि इन लोगों का शरीक होना उन्हें नागवार है। वह उनसे दूर दूर रहते थे, उनसे बात करते तो रूखाई से, मानो सभी उनके शत्रु हैं और इसी बहाने उनका अहित करना चाहते हैं। ब्रह्मभोज के दिन उनकी लाला प्रभाशंकर से खासी झपट हो गई। प्रभाशंकर आग्रह कर रहे थे मिठाइयां घर में बनवाई जाए। जानशंकर कहते थे कि यह अनुपयुक्त है। संभव है घर की मिठाइयां अच्छी न बने, पर खर्च बहुत पड़ेगा। बाजार में मामूली मिठाइयां मंगवाई जाए। प्रभाशंकर ने कहा, खिलाते हो तो ऐसे पदार्थ खिलाओ कि खाने वाले भी समझें कि कहीं दावत खाई थी। जानशंकर ने बिगड़ कर कहा, मैं ऐसा अहमक नहीं हूं कि इस वाह वाह के लिए अपना घर लुटा दूं। नतीजा यह हुआ कि बाजार से सस्ते मेल की मिठाइयां आईं। ब्राह्मणों ने डटकर खाया, लेकिन सारे शहर में निंदा की। गायत्री को जो बात सबसे अप्रिय लगती थी वह अपनी नजरबंदी थी। जानशंकर उसकी चिट्ठियां खोलकर पढ़ लेते, इस भय से कहीं राय साहब का कोई पत्र न हो। अगर वह प्रेमशंकर या लाला प्रभाशंकर से कुछ बातें करने लगती तो वह तुरंत आकर बैठ जाते और ऐसी असंगत बात करने लगते कि साधारण बातचीत भी विवाद का रूप धारण कर लेती थी। उनके व्यवहार से स्पष्ट विदित होता था कि गायत्री के पास किसी अन्य मनुष्य का उठना बैठना उन्हें असह्य है। इतना ही नहीं, वह यथासाध्य गायत्री को क्षत्रियों से मिलने जुलने का भी अवसर न देते। आत्माभिमान धार्मिक विषयों में लोकमत को जितना तुच्छ समझता है, लौकिक विषयों में लोकमत का उतना ही आदर करता है। गायत्री को विद्या के हत्यापराध से मुक्त होने के लिए घर मोहल्ले की क्षत्रियों की सहानुभूति आवश्यक जान पड़ती थी। वह अपने बर्ताव से, विद्या की सुकीर्ति के बखान से, यहां तक कि जानशंकर की निंदा से भी यह उद्देश्य पूरा करना चाहती थी। षोडशे और ब्रह्मभोज के बाद एक दिन उसने नगर की कन्या पाठशालाओं का निरीक्षण किया और प्रत्येक को विद्या के नाम पर पारितोषिक देने के लिए रुपये दे आई। और यह केवल दिखावा ही नहीं था, विद्या से उसे बहुत मोहब्बत थी। उसकी मृत्यु का उसे सच्चा शोक था। विद्या को याद करके बहुधा एकांत में रो पड़ती। उसकी सूरत आंखों से कभी न उतरती थी। जब श्रद्धा और बड़ी बहू आदि विद्या की चर्चा करने लगती तो वह दबदबाकर उनकी बातें सुनने के लिए जा बैठती। उनके कटाक्ष और संकेतों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। ऐसे अवसरों पर जब जानशंकर उसे रियासत के किसी काम के बहाने से बुलाते तो उसे बहुत नागवार मालूम होता। वह कभी कभी झुंझला कर कहती, जाकर कह दो मुझे फुर्सत नहीं है। जरा जरा सी बातों में मुझसे सलाह लेने की क्या जरूरत है? क्या इतनी बुद्धि भी ईश्वर ने नहीं दी? रियासत, उन्हें किसी के मरने जीने की परवाह न हो। सबके हृदय एक से नहीं हो सकते। कभी कभी वह केवल ज्ञानशंकर को चिढ़ाने के लिए श्रद्धा के पास घंटों बैठी रहती। वह अब उनकी कठपुतली बनकर न रहना चाहती थी। एक दिन वह ज्ञानशंकर से कुछ कहे बिना ही प्रेमशंकर की कृषिशाला में आ पहुंची और सारे दिन वहीं रही। एक दिन उसने लाला प्रभाशंकर और प्रेमशंकर की दावत की और सारा जेवनार अपने हाथों से पकाया। लालाजी को भी उसके पाक नैपुण्य को स्वीकार करना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। धीरे धीरे महिलायत्री पर विश्वास होने लगा। द्वेष और मालिन्य के पर्दे हटने लगे। उसके सम्मुख ऐसी ऐसी बातें होने लगीं जिनकी भनक भी पहले उसके कानों में न पड़ने पाती थी। यहां तक कि वह इस समाज का एक प्रधान अंग बन गई। यहां प्राय नित्य ही जानशंकर के चरित्र की चर्चा होती और फलतः उनका आदर गायत्री के हृदय से उठता जाता था। बड़ी बहू और उनकी बहू दोनों जानशंकर की द्वेष कथा कहने लगती तो उसका अंत ही न होता था।
श्रद्धा यपि इतनी प्रगल्भा न थी, पर यह अनुमान करने के लिए बहुत सूक्ष्मदर्शिता की जरूरत थी कि उसे भी ज्ञान शंकर से स्नेह था। ज्ञान शंकर की संकीर्णता और स्वार्थपरता दिनों दिन गायत्री को विदित होने लगी। अब उसे जान होने लगा कि पिताजी ने मुझे ज्ञान शंकर से बचते रहने की जो ताकीद दी थी, उसमें भी कुछ न कुछ रहस्य अवश्य था। ज्ञान शंकर के प्रेम और भक्ति पर से भी उसका विश्वास उठने लगा। उसे संदेह होने लगा कि उन्होंने केवल अपना कार्य सिद्ध करने के लिए तो यह स्वांगन ही रचा। अब उसे कितनी ऐसी बातें याद आने जो इस संदेह की पुष्ट करती थीं। ज्यों ज्यों वह संदेह बढ़ता, ज्ञान शंकर की ओर से उसका चित्त फिरता जाता था। ज्ञान शंकर गायत्री के चित्त की यह वृत्ति देखकर बड़े असमंजस में हते थे। उनके विचार में यह मनोमालिन्य शांत करने का सर्वोत्तम उपाय ही था कि गायत्री को किसी प्रकार गोरखपुर ही चले चलूं, लेकिन उससे यह प्रस्ताव करते हुए वह डरते थे। अपनी गोटी लाल करने के लिए वह गायत्री का एकांत सेवन परमावश्यक समझते थे। मायाशंकर को गोद लेने से ही कोई विशेष लाभ न था। गायत्री की आयु 8 वर्ष से अधिक न थी और कोई कारण न था वह अभी 20 वर्ष जीवित न रहे। यह लंबा इंतजार शंकर जैसे अधीर पुरुषों के लिए असह्य था। इसलिए वह श्रद्धा और भक्ति का भी वशीकरण मंत्र मार गायत्री को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। एक दिन वे एक पत्र लिए हुए गायत्री के पास आकर बोले, गोरखपुर से ये बहुत जरूरी खत आया है। मुख्तार साहब ने लिखा है कि वे फसल के दिन हैं, आप लोगों का आना जरूरी है, नहीं तो सीर की उपज हाथ न लगेगी, नौकर चाकर खा जाएंगे। गायत्री ने रुष्ट होकर कहा, इसका उत्तर तो मैं पीछे दूंगी, पहले यह बतलाए कि आप मेरी चिट्ठियां क्यों खोल लिया करते हैं। जानशंकर सन्नाटे में आ गए, समझ गए कि मैं इसकी आंखों में उससे कहीं ज्यादा गिर गया हूं जितना मैं समझता हूं। बगलेन झांकते हुए बोले, मेरा अनुमान था कि इतनी आत्मिक घनिष्ठता के बाद इस शिष्टाचार की जरूरत नहीं रही, लेकिन आपको नागवार लगता है तो आगे ऐसी भूल न होगी। गायत्री ने लज्जित होकर कहा, मेरा आशय यह नहीं था, मैं केवल यह चाहती हूं कि मेरी निज की चिट्ठियां न खोली जाया करें। जानशंकर, इस धृष्टता का कारण यह था कि मैं अपनी आत्मा को आपकी आत्मा में संयुक्त समझता था, लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि इस घर के द्वेष पोषक जलवायु ने हमारे बीच में भी अंतर डाल दिया। भविष्य में ऐसा दुस्साहस न होगा। मालूम होता है कि मेरे कुदिन आए हैं, देखें क्या क्या झेलना पड़ता है। गायत्री ने बात का पहलू बदलकर कहा, मुख्तार साहब को लिख दीजिए कि अभी हम लोग ना आ सकेंगे, तहसील वसूल शुरू कर दें। जानशंकर, मेरे विचार में हम लोगों का वहां रहना जरूरी है। गायत्री, तो आप चले जाएं, मेरे जाने की क्या जरूरत है, मैं अभी यहां कुछ दिन और रहना चाहती हूं। जानशंकर ने हताश होकर कर कहा, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आपके बिना वहां एक एक क्षण मुझे एक एक साल मालूम होगा। कृष्ण मंदिर तैयार ही है, यहां भजन कीर्तन में जो आनंद आएगा वह यहां दुर्लभ है। मेरी इच्छा थी कि अब की बरसात वृंदावन में कटती, इस आशा पर पानी फिर गया। आप मेरे जीवन पथ की दीपक है, आप ही मेरे प्रेम और भक्ति की केंद्र स्थल है। आपके बिना मुझे अपने चारों ओर अंधेरा दिखाई देगा, संभव है कि पागल हो जाऊं। 2 महीने पहले ऐसी प्रेमरस पूर्ण बातें सुनकर गायत्री का हृदय गदगद हो जाता, लेकिन इतने दिनों यहां रहकर उसे उनके चरित्र का पूरा परिचय मिल चुका था। वह साज जो बेसुर अलाप को भी रसमय बना देता था, अब बंद था। वह मंत्र का प्रतिहार करना सीख गई थी। बोली, यहां मेरी दशा उससे भी दुस्सह होगी, खोई खोई सी फिरूंगी, लेकिन करूं क्या। यहां लोगों के हृदय को अपनी ओर से साफ करना आवश्यक है। ये वियोग दुख इसलिए उठा रही हूं, नहीं तो आप जानते हैं यहां मन बहलाव को क्या सामग्री है। देह पर अपना वश है, उसे यहां रखूंगी। रहा मन एक क्षण के लिए भी अपने कृष्ण का दामन न छोड़ेगा। प्रेम स्थल में हजारों कोस की दूरी भी कोई चीज नहीं है, वियोग में भी मिलाप का आनंद मिलता रहता है। हाँ, नित्य प्रति लिखते रहिएगा, नहीं तो मेरी जान पर बनाएगी। जानशंकर ने गायत्री को भेद की दृष्टि से देखा। यह वह भोली भाली सरला गायत्री न थी, वह अब त्रिया चरित्र में निपुण हो गई थी। दगा का जवाब दगा से देना सीख गई थी। समझ गए कि अब यहां मेरी दाल न गलेगी, इस बाजार में अब खोटे सिक्के न चलेंगे। ये बाजी जीतने के लिए कोई नई चाल चलनी पड़ेगी, नए किले बांधने पड़ेंगे। गायत्री को यहां छोड़कर जाना शिकार को हाथ से खोना था। किसी दूसरे अवसर पर यह जिक्र छेड़ने का निश्चय करके वह उठे। सहसा गायत्री ने पूछा, तो कब तक जाने का विचार है। मेरे विचार से आपका प्रातःकाल की गाड़ी से चला जाना अच्छा होगा। जानशंकर ने दीन भाव से भूमि की ओर ताकते हुए कहा, अच्छी बात है गायत्री, हाँ, जब जाना ही है तब देर न कीजिए। जब तक इस मायाजाल में फंसे हुए हैं तब तक तो यहाँ के राग अलाप नहीं पड़ेंगे। खान शंकर जैसी आजना,
ये कहकर वह मर्माहत भाव से उठकर चले गए। उनके जाने के बाद गायत्री को वही खेद हुआ जो किसी मित्र को व्यर्थ कष्ट देने पर हमको होता है, पर उसने उन्हें रोका नहीं। श्रद्धा और गायत्री में दिनों दिन मेल जोल बढ़ने लगा। गायत्री को अब ज्ञात हुआ कि श्रद्धा में कितना त्याग, विनय, दया और सतीत्व है। मेलजोल से उनमें आत्मीयता का विकास हुआ। एक दूसरी से अपने हृदय की बात कहने लगीं। आपस में कोई पर्दा न रहा। दोनों आधी आधी रात तक बैठी अपनी बीती सुनाया करती। श्रद्धा की बीती प्रेम और वियोग की करुण कथा थी, जिसमें आदि से अंत तक कुछ छिपाने की जरूरत न थी। वह रो रो कर अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती, प्रेम शंकर के सद्गुणों की अभिमान के साथ चर्चा करती। अपनी कथा कहने में, अपने हृदय के भावों को प्रकट करने में उसे शांति में आनंद मिलता था। इसके विपरीत गायत्री की कथा प्रेम से शुरू होकर आत्मग्लानि पर समाप्त होती थी। विश्वास के उद्गार में भी उसे सावधान रहना पड़ता था। वह कुछ न कुछ छिपाने और दबाने पर मजबूर हो जाती थी। उसके हृदय में कुछ ऐसे काले धब्बे थे जिन्हें दिखाने का उसे साहस न होता था, विशेषतः श्रद्धा को, जिसका मन और वचन एक था। वह उसके सामने प्रेम और भक्ति का जिक्र करते हुए शर्माती थी। वह जब ज्ञान शंकर के उस दुस्साहस को याद करती जो उन्होंने रात को थिएटर से लौटते समय किया था, तब उसे मालूम होता था कि उस समय तक मेरा मन शुद्ध और उज्जवल था, यद्यपि वासनाएं अंकुरित हो चली थीं। उसके बाद जो कुछ हुआ वह सब ज्ञान शंकर की काम तृष्णा और मेरी आत्म दुर्बलता का नतीजा था, जिसे मैं भक्ति कहती थी। ज्ञान शंकर ने केवल अपनी दुष्कामना पूरी करने के लिए मेरे सामने भक्ति का ये रंगीन जाल फैलाया। मेरे विषय में उनका ये लेख लिखना, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ाना, उनकी वह अविरल स्वामी भक्ति, वह आत्मसमर्पण, सब उनकी अभीष्ट सिद्धि के मंत्र थे। मुझे मेरे अनहकार ने डुबाया। मैं अपने ख्याति प्रेम के हाथों मारी गई। मेरा वह धर्मानुराग, मेरी वह विवेकहीन मिथ्या भक्ति, मेरे वह आमोद प्रमोद, मेरी वह आवेशमी कृतज्ञता, जिस पर मुझे अपने संयम और व्रत को बलिदान करने में लेशमात्र भी संकोच न होता था, केवल मेरे अहंकार की क्रीड़ाएं थीं। इस व्याध ने मेरी प्रकृति के सबसे भेद्य स्थान पर निशाना मारा। उसने मेरे व्रत और नियम को धूल में मिला दिया। केवल अपने ऐश्वर्य प्रेम के हेतु मेरा सर्वनाश कर दिया। स्त्री अपनी कुप्रवृत्ति का दोष सदैव पुरुष के सिर पर रखती है। अपने को वह दलित और आहत समझती है। गायत्री के हृदय में इस समय ज्ञान शंकर का प्रेमालाप, वह मृदुल व्यवहार, वह सतृष्ण चितवने तीर की तरह लग रही थी। वह कभी कभी शोक और क्रोध से इतनी उत्तेजित हो जाती कि उसका जी चाहता कि उसने जैसे मेरे जीवन को भ्रष्ट किया है, वैसे ही मैं भी उसका सर्वनाश कर दूं। एक दिन वह इन्हीं उद्दंड विचारों में डूबी हुई थी कि श्रद्धा आकर बैठ गई और उसके मुख की ओर देखकर बोली, मुख क्यों लाल हो रहा है? आंखों में आंसू क्यों भरे हैं? गायत्री, कुछ नहीं, मन ही तो है। श्रद्धा, मुझसे कहने योग्य नहीं है? गायत्री, तुमसे छिपा ही क्या है जो मुझसे पूछती हो? मैंने अपनी तरफ से छिपाया है, लेकिन तुम सब कुछ जानती हो। यहां कौन नहीं जानता? उन बातों को जब याद करती हूं तो ऐसी इच्छा होती है कि एक ही कटार से अपनी और उसकी गर्दन काट डालूं। खून खौलने लगता है। मुझे जरा भी भ्रम न था कि वह इतना बड़ा धूर्त और पाजी है। बहन, अब चाहे जो कुछ हो, मैं उससे अपनी आत्महत्या का बदला अवश्य लूंगी। मर्यादा तो यही कहती है कि विद्या की भांति विष खाकर मर जाऊं, लेकिन यह तो उसके मन की बात होगी। वह अपने भाग्य को सराहेगा और दिल खोलकर विभव भोग करेगा। नहीं, मैं ये मूर्खता न करूंगी। नहीं, मैं उसे घुला घुला और रटा रटा कर मारूंगी। मैं उसका सिर इस तरह कुचलूंगी जैसे सांप का सिर कुचला जाता है। हाँ, मुझ जैसी अभागिनी संसार में न होगी। ये कहते कहते गायत्री फूट फूट कर रोने लगी। जरा दम लेकर फिर उसी प्रवाह में बोली, श्रद्धा, तुम्हें विश्वास न आएगा, ये मनुष्य पक्का जादूगर है। इसने मुझ पर ऐसा मंत्र मारा कि मैं अपने को बिल्कुल भूल गई। मैं तुमसे अपनी सफाई नहीं कर रही हूं। वायुमंडल में नाना प्रकार के रोगाणु उड़ा करते हैं। उनका विष उन्हीं प्राणियों पर असर करता है जिनमें उसके ग्रहण करने का विकार पहले से मौजूद रहता है। मच्छर के डंक से सबको ताप और जूड़ी नहीं आती। वह बाह्य उत्तेजना केवल भीतर के विकार को उभार देती है। ऐसा न होता तो आज समस्त संसार में एक भी स्वस्थ प्राणी न दिखाई देता। मुझ में ये विकृत पदार्थ था। मुझे अपने आत्मबल पर घमंड था। मैं ऐन्द्रिक भोग को तुच्छ समझती थी। इस दुरात्मा ने उसी दीपक से, जिससे मेरे अंधेरे घर में उजाला था, घर में आग लगा दी। इस दिनों जो तलवार मेरी रक्षा करती थी, वही तलवार मेरी गर्दन पर चला दिया। मैं वही तलवार उसकी गर्दन पर चलाऊंगी।
वह समझता होगा कि मैं अबला हूं, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन मैं दिखा दूंगी, पानी भी द्रव होकर भी पहाड़ों को छिन्न भिन्न कर सकती है। मेरे पूज्य पिता आत्मदर्शी हैं। उन्हें उसकी बुरी नीयत मालूम हो गई थी, इसी कारण उन्होंने मुझे उससे दूर रहने की ताकीद की थी। उन्होंने अवश्य विद्या से है बात कही होगी, इसीलिए विद्या वहां मुझे सच्चे करने आई थी। लेकिन शोक, मैं नशे में ऐसी चूर थी कि पिताजी की चेतावनी की कुछ परवाह न की। इस धूर्त ने मुझे उनकी नजरों में भी गिरा दिया। अब वह मेरा मुंह देखना भी न चाहेंगे। गायत्री ये कहकर फिर शोकमग्न हो गई। श्रद्धा की समझ में न आता था कि इसे कैसे सांत्वना दूं। अकस्मात गायत्री उठ खड़ी हुई, संदूक में से कलम, दवात, कागज निकाल लाई और बोली, बहन, जो कुछ होना था हो चुका, इसके लिए जीवन पर्यंत रोना है। विद्या देवी थी, उसने अपमान से मर जाना अच्छा समझा। मैं पिश्चिनी हूं, मौत से डरती हूं। लेकिन अब से यह जीवन त्याग और पश्चाताप पर समर्पण होगा। मैं अपनी रियासत से इस्तीफा दे देती हूं। मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। 3 साल से उस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं इतने दिनों तक बिना अधिकार ही उसका उपभोग करती रही। यह रियासत मेरे पतिव्रत पालन का उपहार थी। यह ऐश्वर्य और संपत्ति मुझे इसलिए मिली थी कि कुल मर्यादा की रक्षा करती रहूं, मेरी पतिभक्ति अचल रहे। वह मर्यादा कितने महत्व की वस्तु होगी जिसकी रक्षा के लिए मुझे करोड़ों की संपत्ति प्रदान की गई। लेकिन मैंने उस मर्यादा को भंग कर दिया, उस अमूल्य रत्न को अपनी विलासिता की भेंट कर दिया। अब मेरा उस रियासत पर कोई हक नहीं है। उस घर में पांव रखने का मुझे स्वत्व नहीं, वहां का एक एक दाना मेरे लिए त्याज्य है। मैं इतने दिनों में हराम के माल पर ऐश करती रही। यह कहकर गायत्री कुछ लिखने लगी, लेकिन श्रद्धा ने कागज उठा लिया और बोली, खूब सोच समझ लो, इतना उतावलापन अच्छा नहीं। गायत्री, खूब सोच लिया है। मैं इसी क्षण ये मंगनी के वस्त्र फेंकूंगी और किसी ऐसे स्थान पर जा बैठूंगी जहां कोई मेरी सूरत न देखे। भला सोचो तो दुनिया क्या कहेगी। लोग भांति भांति की मनमानी कल्पनाएं करेंगे। मान लिया तुमने इस्तीफा ही दे दिया, तो ये क्या मालूम है कि जिनके हाथों में रियासत जाएगी वे उसका सदुपयोग करेंगे। अब तो तुम्हारे लोक और परलोक की भलाई इसी में है कि शेष जीवन भगवत भजन में काटो। तीर्था यात्रा करो, साधु संतों की सेवा करो। संभव है कि कोई ऐसे महात्मा मिल जाए जिनके उपदेश से तुम्हारे चित्त को शांति हो। भगवान ने तुम्हें धन दिया है, उससे अच्छे काम करो। अनाथों और विधवाओं को पालो, धर्मशालाएं बनवाओ, तालाब और कुएं खुदवाओ। भक्ति को छोड़कर जान पर चलो। भक्ति का मार्ग सीधा है, लेकिन कांटों से भरा हुआ है। जान का मार्ग टेढ़ा है, लेकिन साफ है। श्रद्धा का ज्ञानोपदेश अभी समाप्त न होने पाया था कि एक महारी ने आकर कहा, बहूजी, वह डिपटियाइन आई हैं जो पहले यहीं रहती थीं। यहीं लिवा लाऊं? श्रद्धा, शीलमणि तो नहीं है? महरी, हाँ हाँ, वही है सांवली। पहले तो गहने से लदी रहती थी, आज तो एक मुंदरी भी नहीं है। बड़े आदमियों का मन गहने से भी फिर जाता है। श्रद्धा, हाँ, यही लिवा लाओ। एक क्षण में शीलमणि आकर खड़ी हो गई। केवल एक उजली साड़ी पहने हुई थी। गहनों का तो कहना ही क्या, अधरों पर पान की लाली भी न थी। श्रद्धा उठकर उनसे गले मिली और पूछा, सीतापुर से कब आई? शीलमणि, आज ही आई हूं, इसीलिए आई हूं कि लाला जानशंकर से दो दो बातें करूं। जब से बेचारी विद्या के विष खाकर जान देने का हाल सुना है, कलेजे में एक आग सी सुलग रही है। यह सब उसकी बहन की करामात है जो रानी बनी फिरती है। उसी ने विष दिया होगा। शीलमणि ने गायत्री की ओर देखा न था, और देखा भी हो तो पहचानती न थी। श्रद्धा ने दांतों तले जीभ दबाई और छाती पर हाथ रखकर आंखों से गायत्री को इशारा किया। शीलमणि ने चौंक कर बाईं तरफ देखा तो एक स्त्री सिर झुकाए बैठी हुई थी। उसकी प्रतिभा, सौंदर्य और वस्त्राभूषण देखकर समझ गई कि गायत्री यही है। उसकी छाती धक से हो गई, लेकिन उसके मुख से ऐसी बातें निकल गई थी कि जिनको फेरना या संभालना मुश्किल था। वह जलता हुआ ग्रास मुंह में रख चुकी थी और उसे निगलने के सिवा दूसरा उपाय न था। यद्यपि उसका क्रोध न्याय संगत था, पर शायद गायत्री के मुंह पर वह ऐसे कटु शब्द मुंह से न निकाल सकती। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था, इसलिए उसके क्रोध ने हेकेडी का रूप धारण किया, लज्जित होने के बदले, और उद्दंड हो गई। गायत्री की ओर मुंह करके बोली, अच्छा, रानी साहिबा तो यहीं विराजमान है। मैंने आपके विषय में जो कुछ कहा है वह आपको अवश्य अप्रिय लगा होगा, लेकिन उसके लिए मैं आपसे क्षमा नहीं मांग सकती। यही बातें मैं आपसे मुंह पर कह सकती थी, और एक मैं क्या, सारा संसार यही कह रहा है। मुंह से चाहे कोई न कहे, किंतु सबके मन में यही बात है।
लाला ज्ञानशंकर से, जिसे एक बार भी पाला पड़ चुका है, वह उसे अग्राह्य नहीं समझ सकता। मेरे बाबूजी इनके साथ के पड़े हुए हैं और इन्हें खूब समझते हैं। जब वो मैजिस्ट्रेट थे तो उन्होंने अपने असामियों पर इजाफा लगान का दावा किया था। महीनों मेरी खुशामद करते रहे कि मैं बाबूजी से डिग्री करवा दूं। मैं क्या जानूं, इनके चकमे में आ गई। बाबूजी पहले तो बहुत आनाकानी करते रहे, लेकिन जब मैंने जिद की तो राजी हो गए। कुशल यह हुई कि इसी बीच में मुझे उनके अत्याचार का हाल मालूम हो गया और डिग्री न होने पाई। नहीं तो कितने दीन असामियों की जान पर बनाती। दावा डिसमिस हो गया। इस पर ये इतने रुष्ट हुए कि समाचार पत्रों में लिख लिख कर बाबूजी को बदनाम किया। वह पत्रों में इनके धर्मोत्साह की खबरें पढ़ते थे तो कहते थे, महाशय अब जरूर कोई न कोई स्वांग रच रहे हैं। गोरखपुर सनातन धर्म के उत्सव पर जो धूमधाम हुई और बनारस में कृष्णलीला का जो नाटक खेला गया, उनका वृत्तांत पर बाबूजी ने खेद के साथ कहा था, ये महाशय रानी साहेबा को सब्ज बाग दिखा रहे हैं। इसमें अवश्य कोई न कोई रहस्य है। लाला जी मुझे मिल जाते तो ऐसा आड़े हाथों लेती कि वह भी याद करते। गायत्री खिड़की की ओर ताक रही थी, यहां तक कि उसकी दृष्टि से खिड़की भी लुप्त हो गई। उसके अंतःकरण से पश्चाताप और ग्लानि की लहरें उठ उठ कर कंठ तक आती थीं और उसके नेत्र रूपी नौका को जकोड़े देकर लौट जाती थीं। वह संज्ञाहीन हो गई थी। सारी चैतन्य शक्तियां शिथिल हो गई थीं। श्रद्धा ने उसके मुख की ओर देखा, आंसू न रोक सकी। इस अभागिनी दुखिया पर उसे कभी इतनी दया न आई। वहां बैठना तक अन्याय था। वह और कुछ न कर सकी। शिलमणि को अपने साथ लेकर दूसरे कमरे में चली गई। वहां दोनों में देर तक बातचीत होती रही। श्रद्धा हत्या का सारा भार जानशंकर के सिर पर रखती थी। शिलमणि गायत्री को भी दोष का भागी समझती थी। दोनों ने अपने अपने पक्ष को स्थिर किया। अंत में श्रद्धा का पल्ला भारी रहा। इसके बाद शिलमणि ने अपना वृत्तांत सुनाया। संतानोत्पत्ति के निर्मित कौन कौन से यत्न किए, किन किन दाइयों को दिखाया, किन किन डॉक्टरों की दवा कराई, यहां तक कि वह श्रद्धा को अपने गर्भवती हो जाने का विश्वास दिलाने में सफल हो गई। किंतु महाशोक, 7वें महीने में गर्भपात हो गया। सारी आशाएं धूल में मिल गईं। श्रद्धा ने सच्चे हृदय से संवेदना प्रकट की। फिर कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। श्रद्धा ने पूछा, अब डिप्टी साहब का क्या इरादा है? शीलमणि अब तो इस्तीफा देकर आए हैं और बाबू प्रेमशंकर के साथ रहना चाहते हैं। उन्हें इन पर असीम भक्ति है। पहले जब इस्तीफा देने की चर्चा करते तो समझती थी कि काम से जी चुराते हैं, राजीन होती थी। लेकिन इन 3 वर्षों में मुझे अनुभव हो गया कि इस नौकरी के साथ आत्मरक्षा नहीं हो सकती। जाति के नेतागण प्रजा के उपकार के लिए जो उपाय करते हैं, सरकार उसी में विघ्न डालती है, उसे दबाना चाहती है। उसे भय होता है कि कहीं यहाँ के लोग इतने उन्नत न हो जाएं कि उसका रोब न माने। इसीलिए वह प्रजा के भावों को दबाने के लिए, उसका मुंह बंद करने को ये नए कानून बनाती रहती है। नेताओं ने देश को दरिद्रता के चंगुल से छुड़ाने के लिए चरखों और करघों की व्यवस्था की। सरकार उसमें बाधा डाल रही है। स्वदेशी कपड़े का प्रचार करने के लिए दुकानदारों और ग्राहकों को समझाना अपराध ठहरा दिया गया है। नशे की चीजों का प्रचार कम करने के नशेबाजों और ठेकेदारों से कुछ कहना सुनना भी अपराध है। अभी पिछले सालों जब यूरोप की लड़ाई हुई थी तो सरकार ने प्रजा से कर्ज लिया। कहने को तो कर्ज, पर असल में जरूरी टैक्स था। अधिकारियों ने दीन दरिद्र प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार किए, तरह तरह के दबाव डाले, यहां तक कि उन्हें अपने हलबैल बेचकर सरकार को कर्ज देने पर मजबूर किया। जिसने इनकार किया उसे या तो पिटवाया था, कोई झूठा इल्जाम लगाकर फंसा दिया। बाबूजी ने अपने इलाके में किसी के साथ सख्ती नहीं की। कह दिया, जिसका जी चाहे कर्ज दे, जिसका न जी चाहे न दे। नतीजा यह हुआ कि और इलाकों से तो लाखों रुपए वसूल हुए, इनके इलाके से बहुत कम मिला। इस पर जिले के हाकिम ने नाराज होकर शिकायत कर दी। इनसे ये ओहदा छीन लिया गया, दर्जा घटा दिया गया। जब मैंने यह हाल देखा तो आप ही जिद करके इस्तीफा दिलवा दिया। जब प्रजा की कमाई खाते हैं तो प्रजा के फायदे का ही काम करना चाहिए। यह क्या कि जिसकी कमाई खाएं उसी का गला दबाएं। यह तो नमक हरामी है, घोर नीचता। ये तो वह करे जिसकी आत्मा मर गई हो, जिसे पेट पालने के सिवा लोक परलोक की कुछ भी चिंता न हो। जिसके हृदय में जाति प्रेम का लेश मात्र है, वह ऐसे अन्याय नहीं कर सकता। भला तो होता है सरकार का, रोब और बल तो उसका बढ़ता है। जेब तो अंग्रेज व्यापारियों के भरते हैं और पाप के भागी होते हैं ये पेट के बंदे नौकर। ये स्वार्थ के दास अधिकारी, और फिर हमें नौकरी की परवाह ही क्या है।
घर में खाने को बहुत है, 2-4 को खिलाकर खा सकते हैं। अब तो पक्का इरादा करके आए हैं कि यहीं बाबू प्रेमशंकर के साथ रहें और अपने से जहां तक हो सके प्रजा की भलाई करें। अब ये बताओ, तुम कब तक रूठी रहोगी? क्या इसी तरह रो रो कर उम्र काटने की ठान ली है? श्रद्धा, प्रारब्ध में जो कुछ है उसे कौन मिटा सकता है? शील, कुछ नहीं, ये तुम्हारी व्यर्थ की टेक है। मैं अब की तुम्हें घसीट ले चलूंगी। उस उजार में मुझसे अकेले न रहा जाएगा। हम और तुम दोनों रहेंगी तो सुख से दिन काटेंगे। अवसर पाते ही मैं उन महाशय की भी खबर लूंगी। संसार के लिए तो जान देते फिरते हैं और घर वालों की खबर नहीं लेते। जरा सा प्रायश्चित करने में क्या शान घटी जाती है। श्रद्धा, तुम अभी उन्हें जानती नहीं हो। वह सब कुछ करेंगे पर प्रायश्चित न करेंगे। वह अपने सिद्धांत को न तोड़ेंगे, जिस पर भी वह मेरी ओर से निश्चित नहीं है। जानशंकर जब से गोरखपुर रहने लगे तब से वह प्राय रोज यहां एक बार आ जाते हैं। अगर काम पड़े तो उन्हें यहां रहने में भी आपत्ति न होगी, लेकिन अपने नियम उन्हें प्राणों से भी प्रिय हैं। शीलमणि ने आकाश की तरफ देखा तो बादल घिर आए थे। घबराकर बोली, कहीं पानी न बरसने लगे, अब चलूंगी। श्रद्धा ने उसे रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन शीलमणि ने न माना। आखिर उसने कहा, जरा चलकर उनके आंसू तो पोंछ दो। बेचारी तभी से बैठी रो रही होगी। शीलमणि, रोना तो उनके नसीब में लिखा है। अभी क्या रोई है? ऐसे आदमी की यही सजा है। नाराज होकर मेरा क्या बना लेंगी? रानी होंगी तो अपने घर की होंगी। शीलमणि को विदा करके श्रद्धा जयपति हुई गायत्री के पास आई। वह डर रही थी, कहीं गायत्री मुझ पर संदेह न करने लगी हो कि सारी करतूत इसी की है। उसने डरते डरते अपराधी की भांति कमरे में कदम रखा। गायत्री ने प्रार्थी दृष्टि से उसे देखा, पर कुछ बोली नहीं। बैठी हुई कुछ लिख रही थी। मुख पर शोक के साथ दृढ़ संकल्प की झलक थी। कई मिनट तक वह लिखने में ऐसी मगन थी मानो श्रद्धा के आने का उसे जान ही न था। सहसा बोली, बहन, अगर तुम्हें कष्ट न हो तो जरा माया को बुला दो और मेरी महरियों को भी पुकार लेना। श्रद्धा समझ गई कि इसके मन में कुछ ठन गई। कुछ पूछने का साहस न हुआ। जाकर माया और महरियों को बुलाया। एक क्षण में माया आकर गायत्री के सामने खड़ा हो गया। महरियां बाग में झूल रही थी। भादों का महीना था, खटा छाई थी, कजली बहुत सुहानी लगती थी। गायत्री ने माया को सिर से पांव तक देखकर कहा, तुम जानते हो कि किसके लड़के हो? माया ने कुतूहल से कहा, इतना भी नहीं जानता। गायत्री, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूं, जिससे मुझे मालूम हो जाए कि तुम मुझे क्या समझते हो। माया पहले इस प्रश्न का आशय न समझता था। इतना इशारा पाकर सचेत हो गया। बोला, पहले लाला जानशंकर का लड़का था, अब आपका लड़का हूं। गायत्री, इसीलिए तुम्हें प्रत्येक विषय में ईश्वर के पीछे मेरी इच्छा को मान्य समझना चाहिए, निस्संदेह। गायत्री, बाबू ज्ञानशंकर को तुम्हारे पालन पोषण दीक्षा से कोई संबंध नहीं है, यह मेरा अधिकार है। माया, आपके ताकीद की जरूरत नहीं, मैं स्वयं उनसे दूर रहना चाहता हूं। जब से मैंने अम्मा को अंतिम समय उनकी सूरत देखते ही चीख कर भागते देखा, तभी से उनका सम्मान मेरे हृदय से उठ गया। गायत्री, तो तुम उससे कहीं ज्यादा चतुर हो जितना मैं समझती थी। आज बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रही हूं, कुछ पता नहीं कब तक लौटूं। मैं समझती हूं कि तुम्हें बाबू प्रेमशंकर की निगरानी में रखूं। यह मेरी आज्ञा है कि तुम उन्हें अपना पिता समझो और उनके अनुगामी बनो। मैंने उनके नाम यह पत्र लिखा दिया है, इसे लेकर तुम उनके पास जाओ। वह तुम्हारी शिक्षा की उचित व्यवस्था कर देंगे। तुम्हारी स्थिति के अनुसार तुम्हारे आराम और जरूरत की आयोजना भी करेंगे। तुमको थोड़े ही दिनों में जात हो जाएगा कि तुम अपने पिता से कहीं ज्यादा सुयोग्य हाथों में हो। संभव है कि लाला प्रेमशंकर को तुमसे उतना प्रेम न हो तुमसे तुम्हारे जितना तुम्हारे पिता को है, लेकिन इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि तुम्हें अपने आने वाले कर्तव्यों का पालन करने के लिए जितनी क्षमता उनके द्वारा प्राप्त हो सकती है। तुम्हारे आचार विचार और चरित्र का आज ऐसा उत्तम संगठन वह कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि वह इस भार को स्वीकार करेंगे। इसके लिए तुम और मैं दोनों उनके बात ही होंगे। यह दूसरा पत्र मैंने बाबू जानशंकर को लिखा है। मेरे लौटने तक वह रियासत के मैनेजर होंगे। उन्हें ताकीद कर दी है कि बाबू प्रेमशंकर के पास प्रति मास 2000 रुपये भेज दिया करें, पत्र डाक भिजवा दो। इतने में चारों महरियां आई। गायत्री ने उनसे कहा, मैं आज बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रही हूं, तुम में से कौन मेरे साथ चलती है? महरियों ने एक स्वर से कहा, हम सब की सब चलेंगी। नहीं, मुझे केवल एक की जरूरत है। गुलाबो, तुम मेरे साथ चलोगी? सरकार जैसे हुक्म दें। बाल बच्चों को महीनों से नहीं देखा है। तो तुम घर जाओ। तुम चलोगी केसरी?
कब तक लौटना होगा ये नहीं कह सकती। मुझे चलने की कोई उजड़ नहीं है, पर सुनती हूं वहां का पहाड़ी पानी बहुत लगता है। तो तुम भी घर जाओ। तू चलेगी अनसुया? सरकार, मेरे घर कोई मर्द मानुष नहीं है, घर चौपट हो रहा है, वहां चलूंगी तो छटांग भर दाना भी न मिलेगा। तो तुम भी घर जाओ, अब तो तुम ही रह गई राधा, तुमसे भी पूछ लिया, चलोगी मेरे साथ? हाँ सरकार, चलूंगी। आज चलना होगा, जब सरकार का जी चाहे चले। तुम्हें 20 बीघे मुआफी मिलेगी। तीन महरियों ने लज्जित होकर कहा, सरकार, चलने को हम सभी तैयार हैं। आपका दिया खाती है तो साथ किसके रहेंगी? नहीं, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं, मेरे साथ अकेली राधा रहेगी। तुम सब कृतघ्न हो, तुमसे अब मेरा कोई नाता नहीं। यह कहकर गायत्री यात्रा की तैयारी करने लगी। राधा खड़ी देख रही थी, पर कुछ बोलने का साहस न होता था। ऐसी दशा में आदमी अव्यवस्थित सा हो जाता है, जरा सी बात पर झुंझला पड़ता है और जरा सी बात पर प्रसन्न हो जाता है। बाबू जानशंकर गोरखपुर आए, लेकिन इस तरह जैसे लड़की ससुराल आती है, वह प्रायः शोक और चिंता में पड़े रहते। उन्हें गायत्री से सच्चा प्रेम न सही, लेकिन वह प्रेम अवश्य था जो शराबियों को शराब से होता है। उसके बिना उनका यहां जरा भी जी न लगता। सारे दिन अपने कमरे में पड़े कुछ न कुछ सोचते या पढ़ते रहते थे। न कहीं सैर करने जाते, न किसी से मिलते जुलते, कृष्ण मंदिर की ओर भूल कर भी न जाते। उन्हें बार बार यही पछतावा होता कि मैंने गायत्री को बनारस जाने से क्यों नहीं रोका। यह सब उसी भूल का फल है। श्रद्धा, प्रेमशंकर और बड़ी बहू ने यह सारा विष बोया है। उन्होंने गायत्री के कान भरे, मेरी ओर से मन मैला किया। कभी कभी उन्हें उदभ्रांत वासनाओं पर भी क्रोध आता और वह इस नैराश्य में प्रारब्ध के कायल हो जाते थे। हरी इच्छा भी अवश्य कोई प्रबल वस्तु है, नहीं तो क्या मेरे सारे खेल यूं बिगड़ जाते? कोई चाल सीधी न पड़ती। धन लालसा ने मुझसे क्या क्या नहीं कराया। मैंने अपनी आत्मा की, कर्म की, नियमों की हत्या की और एक सती साध्वी स्त्री के खून से अपने हाथों को रंगा, पर प्रारब्ध पर विजय न पा सका। अभीष्ट का मार्ग अवश्य दिखाई दे रहा है, पर मालूम नहीं वहां तक पहुंचना नसीब होगा या नहीं। इस क्षोभ और नैराश्य की दशा में उन्हें बार बार गायत्री की याद आती, उसकी प्रतिभा मूर्ति आंखों में फिरा करती, अनुराग में डूबी हुई उसकी बातें कानों में गूंजने लगती, हृदय से एक ठंडी आह निकल जाती। जानशंकर को अब नित्य ये धड़का लगा रहता था कि कहीं गायत्री मुझे अलगन कर दे। वह चिट्ठियां खोलते डरते थे कि कहीं गायत्री का कोई पत्र न निकल आए। उन्होंने उसको कई पत्र लिखे थे, पर उससे उन्हें शांति न मिलती थी। बनारस में क्या हो रहा है जानने के लिए वह व्यग्र रहते थे, पर ऐसा कोई न था जो वहां के समाचार विस्तार पूर्वक उनको लिखता। कभी कभी वह स्वयं बनारस जाने का विचार करते, लेकिन डरते कि न जाने इसका क्या नतीजा हो। यहां तो उसकी आंखों से दूर पड़ा हूं, संभव है कि कुछ दिनों में उसका क्रोध शांत हो जाए। मुझे देखकर वह कहीं और भी अप्रसन्न हो जाए तो रही सही आशा भी जाती रहे। इस भांति 3-4 महीने बीत गए। भादों का महीना था, जन्माष्टमी आ रही थी। शहर में उत्सव मनाने की तैयारी हो रही थी। कई वर्षों से गायत्री के यहाँ उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। दूर दूर से गवाए आते थे, रासलीला की मंडलियां बुलाई जाती थीं, रईसों और हाकिमों को दावत दी जाती थी। जानशंकर ने समझा गायत्री को यहाँ बुलाने का यह बहुत ही अच्छा बहाना है। एक लंबा पत्र लिखा और बड़े आग्रह के साथ उसे बुलाया। कृष्ण मंदिर की सजावट होने लगी, लेकिन तीसरे ही दिन जवाब आया, मेरे यहाँ जन्माष्टमी न होगी, कोई तैयारी न की जाए, यह शोक का साल है, मैं किसी प्रकार का आनंदोत्सव नहीं कर सकती, चाहे वह धार्मिक ही क्यों न हो। जानशंकर के हृदय पर बिजली सी गिर गई। समझ गए कि यहां से विदा होने के दिन निकट आ गए। नैराग्य का रंग और भी गहरा हो गया। शंका ने ऐसा रूप धारण किया कि डाकिये की सूरत देखते ही उनकी छाती धड़ धड़ करने लगती थी। किसी बगधी या मोटर की आवाज सुनकर सिर में चक्कर आ जाता था। गायत्री न हो। रात और दिन में बनारस से 4 गाड़ियां आती थीं। ये जानशंकर के लिए कठिन परीक्षा की घड़ियां थीं। गाड़ियों के आने के समय उनकी नींद आप ही आप खुल जाती थी। 4 दिन तक उनकी ये हालत रही। 5वें दिन की डाक से गायत्री की रजिस्ट्री चिट्ठी आई। शिरनामा देखते ही जानशंकर के पांव तले से जमीन सरक गई। निश्चय हो गया कि ये मुझे हटाने का परवाना है, नहीं तो रजिस्ट्री चिट्ठी भेजने की क्या जरूरत थी। कांपते हुए हाथों से पत्र खोला। लिखा था, मैं आज बद्रीनाथ जा रही हूं, आप सावधानी से रियासत का प्रबंध करते रहिएगा। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, इसी भरोसे ने मुझे ये यात्रा करने पर उत्साहित किया है।
इसके बाद वह आदेश था जिसका ऊपर जिक्र किया जा चुका है। ज्ञानशंकर का चित्त कुछ शांत हुआ। लिफाफा रख दिया, सोचने लगे। बात वही हुई जो वह चाहते थे। गायत्री सब कुछ उनके सिर छोड़कर चली गई। यात्रा कठिन है, रास्ता दुर्गम है, पानी खराब है। इन इन विचारों ने उन्हें जरा देर के लिए चिंता में डाल दिया। कौन जानता है क्या हो। वह इतने व्याकुल हुए कि एक बार जी में आया, क्यों न भी बद्रीनाथ चलूं, रास्ते में भेंट हो जाएगी। वहां तो उसके कोई कान भरने वाला न होगा। संभव है मैं अपना खोया हुआ विश्वास फिर जमा लूं, प्रेम के बुझे हुए दीपक को फिर जला दूं, इस संदिग्ध दशा का अंत हो जाए। गायत्री के बिना अब उन्हें कुछ सूना मालूम होता था। यह विपुल संपत्ति अगर सुख सरिता थी तो गायत्री उसकी नौका थी। नौका के बिन जलविहार का आनंद कहां। पर थोड़ी देर में उनका यह आवेग शांत हो गया। सोचा, अभी वह मुझसे भरी बैठी है, मुझे देखते ही जल जाएगी। मेरी ओर से उसका चित्त कितना कठोर हो गया है, माया को मुझसे छीन लेती है। अपने विचार में उसने मुझे कड़े से कड़ा दंड दिया है। ऐसी दशा में मेरे लिए सबसे सुलभ यही है कि अपनी स्वामी भक्ति से, सुप्रबंध से, प्रजा हित से उसे प्रसन्न करूं। प्रेमशंकर ने अच्छा निशाना मारा। बगुला भगत है। बैठे बैठे 2000 रुपये मासिक की जागीर बना ली। बेचारा माया कहीं का न रहा। प्रेमशंकर उसे कुशल कृषक बना देंगे, लेकिन चतुर इलाकेदार नहीं बना सकते। उन्हें खबर ही नहीं कि रईसों की कैसी शिक्षा होनी चाहिए। खैर, जो कुछ हो, मेरी स्थिति उतनी शोचनीय नहीं है जितना मैं समझता था। ज्ञानशंकर ने अभी तक दूसरी चिट्ठियां न खोली थीं। अपने चित्त को यूं समझाकर उन्होंने दूसरा लिफाफा उठाया तो राय साहब का पत्र था। उनके विषय में ज्ञानशंकर को केवल इतना ही मालूम था कि विद्या के देहांत के बाद वह अपनी दवा कराने के लिए मंसूरी चले गए हैं। पत्र खोलकर पढ़ने लगे। बाबू ज्ञानशंकर, आशीर्वाद। 2-1 महीने पहले मेरे मुंह से तुम्हारे प्रति आशीर्वाद का शब्द निकलता, किंतु अब मेरे मन की वह दशा नहीं है। ईश्वर का वचन है कि बुराई से भलाई पैदा होती है। मेरे हक में यह वचन अक्षरशः चरितार्थ हुआ। तुम मेरे शत्रु होकर परम मित्र निकले। तुम्हारी बदौलत मुझे आज ये शुभ अवसर मिला। मैं अपनी दवा कराने के लिए मंसूरी आया, लेकिन यहां मुझे वह वस्तु मिल गई जिस पर मैं ऐसे सैकड़ों जीवन न्योछावर कर सकता हूं। मैं भोग विलास का भक्त था। मेरे समस्त प्रवृत्तियां जीवन का सुख भोगने में लिप्त थीं। लोक परलोक की चिंताओं को मैं अपने पास नाते देता था। यहां मुझे एक दिव्य आत्मा के सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो गया और अब मुझे ये ज्ञात हो रहा है कि मेरा सारा जीवन नष्ट हो गया। मैंने योग का अभ्यास किया, शिव और शक्ति की आराधना की, अपनी आकर्षण शक्ति को बढ़ाया, यहां तक कि मेरी आत्मा विद्युत का भंडार हो गई। पर इन सारी क्रियाओं का उद्देश्य केवल वासनाओं की तृप्ति थी। कभी कभी भोग के आनंद में मैं मग्न होकर मैं समझता था यही आत्मिक शांति है, पर अब जात हो रहा है कि मैं भ्रम जाल में फंसा हुआ था। उसी अज्ञान की दशा में अपने को आत्मज्ञानी समझता हुआ मैं संसार में प्रस्थान कर जाता, लेकिन तुमने वैद्य की तलाश में घर से बाहर निकाला और दैवयोग से शारीरिक रोग के वैद्य की जगह मुझे आत्मिक रोगों का वैद्य मिल गया। मेरे हृदय से तुम्हारे कल्याण की प्रार्थना निकलती है, लेकिन याद रखो, मेरी शुभकामनाओं से तुम्हारा जितना हित होगा उससे कहीं ज्यादा अहित गायत्री की ठंडी सांसों से होगा। विद्या के आत्मघात ने उसे सचेत कर दिया है। ऐसी दशा में अन्य स्त्रियां प्रसन्न होती, लेकिन गायत्री की आत्मा संपूर्णतः निर्जीवनहीन हुई थी। उसने तुम्हारे मंत्र को विफल कर दिया। तुम्हारा अंतःकरण अब गायत्री के लिए खुला हुआ पृष्ठ है। तुम उसकी शापाग्नि से किसी तरह बच नहीं सकते। तुम्हें जल्द अपनी तृष्णाओं को साथ लिए ही संसार से जाना पड़ेगा। अतः मुनासिब है कि तुम अपने जीवन के गिने गिनाए दिन आत्मशुद्धि करो। तुम्हारे कल्याण का ही मार्ग है। मैं अपनी कुल जायदाद माया शंकर को देता हूं। वह होनहार बालक है और कुल को उज्जवल करेगा। उसके वयस्कत्व तक तुम रियायत का प्रबंध करते रहो। मुझे अब से प्रयोजन नहीं है। यह पत्र पढ़कर शंकर के मन में हर्ष की जगह एक अव्यक्त शंका उत्पन्न हुई। वह भविष्यवाणी के कायलन थे, लेकिन ऐसे पुरुष के मुंह से अनिष्ट की बातें सुनकर, जिसके त्याग ने उसके आत्मज्ञानी होने में कोई संदेह न रखा हो, उनका हृदय कातर हो गया। इस समय उनके जीवन की चिरसंचित अभिलाषा पूरी हुई थी। उन्हें स्वप्न में भी आशा न थी कि मैं इतनी जल्द राय साहब की विपुल संपत्ति का स्वामी हो जाऊंगा। नहीं, वह उसकी ओर से निराश हो चुके थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि राय साहब उसे ट्रस्ट के हवाले कर जाएंगे। ये सब शंकाएं मिथ्या निकली।
लेकिन तिस पर भी इस पत्र से उन्हें वही दुश्शंका हुई जो किसी स्त्री को अपनी दाईं आंखें फरकने से होती है। उनकी दशा इस समय उस मनुष्य की सी थी जिसे डाकुओं की कैद में मिठाइयां खाने को मिले। सूखे ठूठ का कुसुमित होना किसे आशंकित नहीं कर देगा? वह 1 घंटे तक चिंता में डूबे रहे। इसके बाद वह कृष्ण मंदिर में गए और बड़े उत्साह से जन्माष्टमी के उत्सव की तैयारियां करने लगे। जानशंकर के जीवनाभिनय में अब से एक नए दृश्य का सूत्रपात हुआ, पहले से कहीं ज्यादा शुभ, मंजू और सुखद। अभी 10 मिनट पहले उनकी आशा नौका मझधार में पड़ी चक्कर खा रही थी, पर देखते देखते लहरें शांत हो गईं। वायु अनुकूल हो गई और नौका तट पर आ पहुंची, जहां दृष्टि की परम सीमा के निधियों का भव्य विस्तृत उपवन लहरा रहा था। बाबू ज्वाला सिंह को बनारस से आए आज दूसरा दिन था। कल तो वह थकावट के मारे दिन भर पड़े रहे, पर प्रातःकाल ही उन्होंने लखनपुर वालों की अपील का प्रश्न छेड़ दिया। प्रेमशंकर ने कहा, मैं तो आप ही की बात जोह रहा था। पहले मुझे प्रत्येक काम में अपने ऊपर विश्वास होता था, पर आप सा सहायक पाकर मुझे पग पग पर आपसे सहारे की इच्छा होती है। अपने ऊपर से विश्वास ही उठ गया। आपके विचार में अपील करने के लिए कितने रुपये चाहिए? ज्वाला सिंह, ज्यादा नहीं तो 4-5 हजार तो अवश्य ही लग जाएंगे। प्रेम, और मेरे पास 4-500 भी नहीं है। ज्वाला, इसकी चिंता नहीं, आपके नाम पर 10-20 हजार मिल सकते हैं। प्रेम, मैं ऐसा कौन सा जाति का नेता हूं जिस पर लोगों की इतनी श्रद्धा होगी? ज्वाला, जनता आपको आपसे अधिक समझती है। मैं आज ही चंदा वसूल करना शुरू कर दूंगा। प्रेम, मुझे आशा नहीं कि आपको इसमें सफलता होगी। संभव है 200-400 रुपये मिल जाएं, लेकिन लोग यही समझेंगे कि उन्होंने भी कमाने का यह ढंग निकाला। चंदे के साथ ही लोगों को संदेह होने लगता है। आप तो देखते ही हैं ये चंदों ने हमारे कितने ही श्रद्धेय नेताओं को बदनाम कर दिया। ऐसा बिरला ही कोई मनुष्य होगा जो चंदों के भंवर में पड़कर बेदाग निकल गया हो। मेरे पास श्रद्धा के कुछ गहने अभी बचे हुए हैं। अगर वह सब बेच दिया जाए तो शायद 1000 रुपये मिल जाए। इतने में शीलमणि इन लोगों के लिए नाश्ता लाई। ये बात उसके कानों में पड़ी, बोली, कभी उनके सुधी भी लेते हैं या गहनों पर हाथ साफ करना ही जानते हैं? अगर ऐसी ही जरूरत है तो मेरे गहने ले जाए। ज्वाला, क्यों न हो, आप ऐसी ही दानी तो हैं। एक एक गहने के लिए तो आप महीनों रूठती हैं। उन्हें लेकर कौन अपनी जान गारे से डाले? शील, जिस आग से आदमी हाथ सेंकता है, क्या काम पड़ने पर उसे अपने चने नहीं भून लेता? स्त्रियां गहने पर प्राण देती हैं, लेकिन अवसर पड़ने पर उतार भी फेंकती है। मायाशंकर एक तरफ अपनी किताब खोले बैठा हुआ था, पर उसका ध्यान इन्हीं बातों की ओर था। एक कल्पना बार बार उसके मन में उठ रही थी, पर संकोचवश उसे प्रकट न कर सकता था। कई बार इरादा किया कि कहूं, पर प्रेमशंकर की ओर देखते ही जैसे कोई मुंह बंद कर देता था, आंखें नीची हो जाती थी। शीलमणि की बात सुनकर वह अधीन हो गया। ज्वालासिनी की तरफ कातर नेत्रों से देखता हुआ बोला, आजा हो तो मैं भी कुछ कहूं। ज्वाला, हाँ हाँ, शौक से कहो। माया, इस महीने की मेरी पूरी वृत्ति अपील में खर्च कर दीजिए। मुझे रुपयों की कोई विशेष जरूरत नहीं है। शीलमणि और ज्वाला सिंह दोनों ने इस प्रस्ताव को बालोचित आवेश समझकर प्रेमशंकर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। माया ने उनका यह भाव देखकर समझा, मुझसे धृष्टता हो गई। ऐसे महत्व के विषय में मुझे बोलने का कोई अधिकार न था। चाचा जी दुस्साहस पर अवश्य नाराज होंगे। लज्जा से आंखें भर आईं और मुंह से एक सिसकी निकल गई। प्रेमशंकर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, हृदय भावों को समझ गए। उसे प्रेमपूर्वक छाती से लगाकर आश्वासन देते हुए बोले, तुम रोते क्यों हो बेटा? तुम्हारी ये उदारता देखकर मेरा चित्त जितना प्रसन्न हुआ है वह प्रकट नहीं कर सकता। तुम मेरे पुत्र तुल्य हो और मुझे विश्वास है कि तुम्हारा जीवन परोपकारी होगा, लेकिन मैंने तुम्हारी शिक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं उनका व्यय तुम्हारी वृत्ति से कुछ अधिक ही है। माया को अब कुछ साहस हुआ। बोला, मेरी शिक्षा पर इतने रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? क्यों, आखिर तुम्हें घर पर पढ़ाने के लिए अध्यापक रहेंगे या नहीं? एक अंग्रेजी और हिसाब पढ़ाएगा, एक हिंदी और संस्कृत, उर्दू और फारसी, एक फ्रेंच और जर्मन, 5वां तुम्हें व्यायाम, घोड़े की सवारी, नाव चलाना, शिकार खेलना सिखाएगा। इतिहास और भूगोल में पढ़ाया करूंगा। माया, मेरी कक्षा में जो लड़के सबसे अच्छे हैं वे घर पर किसी मास्टर से नहीं पढ़ते। मैं उनको अपने से कम नहीं समझता। प्रेम, तुम्हें हवा के लिए एक फिटन की जरूरत है। सवारी के अभ्यास के लिए 2 घोड़े चाहिए। माया, अपराध का क्षमा कीजिएगा, मेरे लिए इतने मास्टरों की जरूरत नहीं है।
फिटन, मोटर, शिकार, पोलो को भी मैं व्यर्थ समझता हूँ। हाँ, एक घोड़ा गोरखपुर से मंगवा दीजिए तो सवारी किया करूँ। नाव चलाने के लिए मैं मल्लाहों की नाव पर जा बैठूंगा। उनके साथ पतवार घुमाने और डान चलाने में जो आनंद मिलेगा, वह अकेले अध्यापक के साथ बैठने में नहीं आ सकता। अभी से लोग कहने लगे हैं कि इसका मिजाज नहीं मिलता। पद्मू कई बार ताने दे चुके हैं। मुझे नक्कू रईसों की भांति अपनी हंसी कराने की इच्छा नहीं है। लोग यही कहेंगे कि अभी कल तक तो एक मास्टर भी न था, आज दूसरों की संपत्ति पाकर इतना घमंड हो गया है। प्रेम प्रतिष्ठा का ध्यान रखना आवश्यक है। माया, मैं तो देखता हूं आप इन चीजों के बिना ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। सभी आपकी इज्जत करते हैं। मेरे स्कूल के लड़के भी आपका नाम आदर से लेते हैं, हालांकि शहर के और बड़े रईसों की हंसी उड़ाते हैं। मेरे लिए किसी विशेष चीज की जरूरत क्यों हो? माया के प्रत्येक उत्तर पर प्रेमशंकर का हृदय अभिमान से फूला पड़ता था। उन्हें आश्चर्य होता था कि इस लड़के में संतोष और त्याग का भाव क्यों कर उदित हुआ। इस उम्र में तो प्राय लड़के ठीम टाम पर जान देते हैं, सुंदर वस्त्रों से उनका जी नहीं भरता, चमक दमक की वस्तुओं पर लट्टू हो जाते हैं। ये पूर्व संस्कार है और कुछ नहीं। निरुत्तर होकर बोले, रानी गायत्री की यही इच्छा थी, नहीं तो इतने रुपये क्यों खर्च करती माया? यदि उनकी ये इच्छा होती तो ये वह मुझे ताल्लुकेदारों के स्कूलों में नहीं भेज देती। मुझे आपकी सेवा में रखने से उनका उद्देश्य यही होगा कि मैं आपके ही पद चिह्न पर चलूं। प्रेम, तो ये रुपये खर्च क्यों कर होंगे? माया, इसका फैसला रानी अम्मा ने आप पर ही छोड़ दिया है। मुझे आप उसी तरह रखिए जैसे आप अपने लड़के को रखते हैं। मुझे ऐसी शिक्षा न दीजिए और ऐसे व्यसनों में न डालिए कि मैं अपनी दीन प्रजा के दुख दर्द में शरीक न हो सकूं। आपके विचार में मेरी शिक्षा की यही सबसे उत्तम विधि है। प्रेम, नहीं, मेरा विचार तो ऐसा नहीं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। नहीं तो लोग यही कहेंगे कि मैं तुम्हारी वृत्ति का दुरुपयोग कर रहा हूं। माया, तो आप मुझे इस ढंग पर शिक्षा देना चाहते हैं जिसे आप स्वयं उपयोगी नहीं समझते। लोगों के दुराक्षेपों से बचने के ही लिए आपने यह व्यवस्थाएं की हैं। प्रेमशंकर शर्माते हुए बोले, हाँ, बात तो कुछ ऐसी ही है माया। मैंने अपने वजीफे के खर्च करने की और भी विधि सोची है। आप बुरा न माने तो कहूं। प्रेम, हाँ हाँ, शौक से कहो। तुम्हारी बातों से मेरी आत्मा प्रसन्न होती है। मैं तुम्हें इतना विचारशील न समझता था। ज्वाला सिंह, इस उम्र में मैंने किसी को इतना चैतन्य नहीं देखा। शीलमणि प्रेमशंकर की ओर मुंह करके मुस्कुराई और बोली, इस पर आपकी ही परछाई ही पड़ी माया। मैं चाहता हूं कि मेरा वजीफा गरीब लड़कों की सहायता में खर्च किया जाए। 10-10 रुपये की मजदाज वृत्तियां दी जाएं तो मेरे लिए 10 रुपये रहेंगे। इतने में मेरा काम अच्छी तरह चल सकता है। प्रेमशंकर पुलकित होकर बोले, बेटा, तुम्हारी उदारता धन्य है। तुम देवात्मा हो। कितना देव दुर्लभ त्याग है, कितना संतोष। ईश्वर तुम्हारे इन पवित्र भावों को सुदृढ़ करे, पर मैं तुम्हारे साथ इतना अन्याय नहीं कर सकता। तो 2-4 वृत्तियां कम कर दीजिए, लेकिन यह सहायता उन्हीं लड़कों को दी जाए जो यहां आकर खेती और बुनाई का काम सीखें। मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। मेरी राय में तुम्हें अपने लिए कम से कम 500 रुपये रखने चाहिए। बाकी रुपये तुम्हारी इच्छा के अनुसार खर्च किए जाएं। 75 वृत्तियां बुनाई और 75 खेती के काम सिखाने के लिए दी जाए। भाई साहब कृषि शास्त्र और विज्ञान में निपुण हैं। बुनाई का काम मैं सिखाया करूंगा। मैंने इसका अच्छी तरह अभ्यास कर लिया है। प्रेमशंकर ने ज्वाला सिंह का खंडन करते हुए कहा, मैं इस विषय में रानी गायत्री की आज्ञा और इच्छा के बिना कुछ नहीं करना चाहता। माया शंकर ने निराश भाव से ज्वाला सिंह को देखा और फिर अपनी किताब देखने लगा। इसी समय डॉक्टर इरफान अली के दीवान खाने में भी इसी विषय पर वार्तालाप हो रहा था। डॉक्टर साहब सदैव अपने पेशे की दिल खोलकर निंदा किया करते थे। कभी कभी न्याय और दर्शन के अध्यापक बन जाने का इरादा करते, लेकिन उनके विचार में स्थिरता न थी। न विचारों को व्यवहार में लाने के लिए आत्मबल ही था। नहीं, अनर्थ यह था कि वह जिन दोषों की निंदा करते थे उन्हें व्यवहार में लाते हुए जरा भी संकोच न करते थे, जैसे कोई जीर्ण रोगी पत्तियों से ऊबकर सभी प्रकार के कुपथ्य करने लगे। उन्हें इस पेशे की धन लोलुपता से घृणा थी, पर आप मुवक्किलों को बड़ी निर्दयता से निचोड़ते थे। वकीलों की अनीति का नित्य रोना रोते थे, पर आप दुर्नीति के परम भक्त थे। अपने हलवे मारे से काम था, मुवक्किल चाहे मरे या जिए।
इसकी स्वार्थपरायणता और दुर्नीति के ही कारण लखनपुर का सर्वनाश हुआ था। लेकिन जब से प्रेमशंकर ने उपद्रवकारियों के हाथों से उनकी रक्षा की थी, तभी से उनकी रीति नीति और आचार विचार में एक विशेष जागृति सी दिखाई देती थी। उनकी धन लिप्सा अब उतनी निर्दय न थी। मुवक्किलों से बड़ी नम्रता का व्यवहार करते, उनके वृत्तांत को विचारपूर्वक सुनते, मुकदमे को दिल लगाकर तैयार करते। इतना ही नहीं, बहुधा गरीब मुवक्किलों से केवल शुक्राना लेकर ही संतुष्ट हो जाते थे। इस सद्व्यवहार का कारण केवल यही नहीं था कि वह अपने खोए हुए सम्मान को फिर प्राप्त करना चाहते, बल्कि प्रेमशंकर का संतोषमय, निष्काम और निष्प्रिय जीवन उनके चित्त की शांति और सहृदयता का मुख्य प्रेरक था। उन्हें जब अवसर मिलता प्रेमशंकर से अवश्य मिलने जाते और हर बार उनके सरल और पवित्र जीवन से मुग्ध होकर लौटते थे। अब तक शहर में कोई ऐसा साधु सात्विक पुरुष न था जो उन पर अपनी छाप डाल सके। अपने सहवर्गियों में वह किसी को अपने से अधिक विवेकशील, नीतिपरायण और सहृदय न पाते थे। इस दशा में वह अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझते थे और वकालत की निंदा करके अपने को धन्य मानते थे। उनकी स्वार्थ वृत्ति को उन्मत्त करने के लिए इतना ही काफी था, पर अब उनकी आंखों के सामने एक ऐसा पुरुष उपस्थित था जो उन्हीं का सा विद्वान लेख और वाणी में उन्हीं का सा कुशल था, पर कितना विनयी, कितना उदार, कितना दयालु, कितना शांतिचित, जो उनकी असाधुता से दुखी होकर भी उनकी उपेक्षा न करता था। अतएव अब डॉक्टर साहब को अपने पिछले अपकारों पर पश्चाताप होता था। वह प्रायश्चित करके अपयश और कलंक के दाग को मिटाना चाहते थे। उन्हें लज्जावश प्रेमशंकर से अपील के लिए अनुरोध करने का साहस न होता था, पर उन्होंने संकल्प कर लिया था कि अपील में अभियुक्तों को छुड़ाने के लिए दिल तोड़कर प्रयत्न करूंगा। वह अपील के खर्च का बोझ भी अपने ही सिर लेना चाहते थे। महीनों से अपील की तैयारी कर रहे थे, मुकदमे की मिसलें विचारपूर्वक देख डाली थी, इसका जिरह के प्रश्न निश्चित कर लिए थे और अपना कथन भी लिख डाला था। उन्हें इतना मालूम हो गया था कि ज्वाला सिंह के आने पर अपील होगी। उनके आने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रातः काल का समय था। डॉक्टर साहब को ज्वाला सिंह के आने की खबर मिल गई थी। उनसे मिलने के लिए जा रहे थे कि सैयद इजाद हुसैन का आगमन हुआ। उनकी सौम्य मूर्ति पर काला चुका बहुत खुलता था। सलाम बंदी के बाद सैयद साहब ने इरफान अली की और संदेह की दृष्टि से देखकर कहा, आपने देखा इन दोनों भाइयों ने रानी गायत्री को कैसा शीशे में उतार लिया। एक साहब ने रियासत हाथ में कर ली और दूसरे साहब 2000 रुपये के मौरूसी वसीकेदार बन गए। लौड़े की तालीम में ज्यादा से ज्यादा 400-500 रुपये खर्च हो जाएंगे। और क्या, दुनिया में कैसे कैसे बगुला भगत छिपे हुए हैं। इजाद हुसैन की बदगुमानी का मर्ज था। जब से उन्हें यह बात मालूम हुई थी, उनकी छाती पर सांप लौट रहा था, मानो उन्हीं की जेब से रुपये निकाले जाते हैं। यह कितना अनर्थ था कि प्रेमशंकर को तो 2000 रुपये महीने बिना हाथ पैर हिलाए घर बैठे मिल जाए और उस गरीब को इतना छल पंच करने पर भी रोटियों की चिंता लगी रहे। डॉक्टर महाशय ने व्यंग्य भाव से कहा, इस मौके पर आप चूक गए। अगर आप रानी साहिबा की खिदमत में डेपुटेशन लेकर जाते तो इत्हादी यतीम खाने के लिए 1000 का वसीका जरूर बच जाता। इजाद हुसैन, आप तो जनाब मजाक करते हैं। मैं ऐसा खुशनसीब नहीं हूं। मगर दुनिया में कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं जो तर्क का नूरानी जाल फैलाकर सोने की चिड़िया फंसा लेते हैं। डॉक्टर साहब ने तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, लाला जानशंकर की निस्बत आप जो चाहे ख्याल करें, लेकिन बाबू प्रेमशंकर जैसे नेकनियत आदमी पर आपका शुभा करना बिल्कुल इजा है। और जब वह आपके मददगारों में हैं, तो आपका उनसे बदगुमान होना सरासर बेइंसाफी है। मैं उन्हें अरसे से जानता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा बेलौस आदमी इस शहर में क्या इस मुल्क में मुश्किल से मिलेगा। वह अपने को मशहूर नहीं करते, लेकिन कौम की जो खिदमत कर रहे हैं, काश और लोग भी करते तो ये मुल्क रश के फिरदौस स्वर्गतुल्य हो जाता। जो आदमी 10 रुपये माहवार पर जिंदगी बसर करे, अपने मजदूरों से मसावत बराबरी का बर्ताव करे, मजलूमों अन्याय पीड़ित की हिमायत करने में दिलोजान से तैयार रहे, अपने उसूलों सिद्धांत पर अपनी जायदाद तक कुर्बान कर दे, उसकी निस्बत ऐसा शक करना शराफत के खिलाफ है। आप उनके मुलाजिमों को 100 रुपये माहवार पर भी रखना चाहें तो ना आएंगे। वह उनके नौकर नहीं है, बल्कि पैदावार में बराबर के हिस्सेदार है। गायत्री गजब की मर्दमशनास, आदमियों को पहचानने वाली औरत मालूम होती है। इजाद हुसैन ने चकित होकर कहा, वाकई वह 10 रुपये माहवार पर बसर करते हैं? ये क्यों कर?
इरफान, अपनी ज़रूरतों को घटाकर हम और आप तकल्लुफ़, विलास की चीज़ों को ज़रूरियात में शामिल किए हुए हैं और रात दिन उसी फ़िक्र में परेशान रहते हैं। ये नफ्स इंद्रिय की गुलामी है, उन्होंने इसे अपने काबू में कर लिया है। हम लोग अपनी फुर्सत का वक्त जमाने और तकदीर की शिकायत करने में सर्फ करते हैं। रात दिन इसी उधेड़ बुन में रहते हैं कि क्यों कर और मिले, और ही हवस हलाल और हराम का भी लिहाज नहीं करते। उन्हें मैंने कभी अपने तकदीर के दुखड़े रोते हुए नहीं पाया। वह हमेशा खुश नजर आते हैं, गोया कोई गम ही नहीं। इतने में बाबू ज्वाला सिंह आ पहुंचे। डॉक्टर साहब ने उठकर हाथ मिलाया। शिष्टाचार के बाद पूछा, अब तो आपका इरादा यहां मुस्तकिल तौर पर रहने का है ना? ज्वाला, जी हां, आया तो इसी इरादे से हूं। फरमाए, अपील कब होगी? ज्वाला, इसका जिक्र पीछे करूंगा। इस वक्त तो मुझे सैयद से कुछ अर्थ करना है। हुजूर के दौलत खाने पर हाजिर हुआ था। मालूम हुआ आप तशरीफ रखते हैं। मुझे बाबू प्रेम शंकर ने आपसे यह पूछने के लिए भेजा है कि आप माया शंकर को उर्दू फारसी पढ़ाना मंजूर करेंगे। इरफान, मंजूर क्यों न करेंगे? घर बैठे बैठे क्या करते हैं? जलसे तो साल में 10-5 ही होते हैं और रोडियों की फिक्र 24 घंटे सिर पर रहती है। तनख्वाह की क्या तजवीज की है? ज्वाला, अभी 100 रुपये माहवार मिलेंगे। इरफान, बहुत माकूल है। क्यों मिर्जा साहब, मंजूर है ना? ऐसा मौका फिर आपको न मिलेगा। ईजाद हुसैन ने कृतज्ञ भाव से कहा, दिलोजान से हाजिर हूं। मेरी जबान में ताकत नहीं है कि इस एहसान का शुक्रिया अदा कर सकूं। हैरत तो यह है कि मुझे उनसे एक ही बार नियाज हासिल हुआ और उन्हें मेरी परवरिश का इतना ख्याल है। ज्वाला, वह आदमी नहीं फरिश्ते हैं। आपके यतीम खाने का कई बार जिक्र कर चुके हैं। शायद यतीमों के लिए कुछ वजीफे मुकर्रर करना चाहते हैं। इस वक्त सब कितने यतीम हैं? उपकार ने ईजाद हुसैन के हृदय को पवित्र भावों से परिपूरित कर दिया था। अतिशयोक्ति से काम न ले सके। एक क्षण तक वह असमंजस में पड़े रहे, पर अंत में सद्भावों ने विजय पाई। बोले, जनाब, अगर आपने किसी दूसरे मौके पर यह सवाल किया होता तो मैं उसका कुछ और भी जवाब देता, पर आप लोगों की शराफत और हमदर्दी का मुझ जैसे दगाबाज आदमी पर भी असर पड़ी गया। मेरे यहां 2 किस्सों के यतीम हैं, एक मुस्तकिल और दूसरे फसली। जरूरत के वक्त इन दोनों की तादाद 50 से भी बढ़ जाती है, लेकिन फसली यतीमों को निकाल दीजिए तो 10 यतीम रह जाते हैं। मुमकिन है कि आप इनको यतीम न ख्याल करें, लेकिन मैं समझता हूं कि गरीब आदमी से अजीजों के लड़के सच्चे यतीम हैं। इरफान अली ने मुस्कुराकर कहा, तो हजरत, आपने क्या यतीम खाने का स्वांग ही खड़ा कर रखा है? कम से कम मुझसे तो पर्दा न रखना चाहिए था। तभी आपने अपनी सारी जायदाद यतीम खाने के नाम लिख दी थी। ईजाद हुसैन ने शर्म से सिर झुकाकर कहा, किबला, जरूरत इंसान से सब कुछ करा लेती है। मैं वकील नहीं, बैरिस्टर नहीं, ताजिर जागीरदार नहीं, एक मामूली लियाकत का आदमी हूं। मुझ बदनसीब के वालिद टोंक की रियासत में ऊंचे मनसबदार थे। हजारों की आमदनी थी, हजारों का खर्च। जब तक वह जिंदा रहे मैं आजाद घूमता रहा, कनके और बटेरों से दिल बहलाता रहा। उनकी आंखें बंद होते ही खानदान की परवरिश का भार मुझ पर पड़ा और खानदान भी वह जो ऐश का आदी था। मेरी गैरत ने गवारा न किया कि जिन लोगों पर वालिद मरहूम ने अपना साया कर रखा था उनसे मुंह मोड़ लूं। मुझ में लियाकत न हो, पर खानदानी गैरत मौजूद थी। बुरी सोहबतों ने दगा और मकर को फन में पुख्ता कर दिया। टोंक में गुजरान की कोई सूरत न देखी तो सरकारी मुलाजमत कर ली और कई जिलों की खाक छानता हुआ यहाँ आया। आमदनी कम थी, खर्च ज्यादा। थोड़े दिनों में घर की लई पूंजी गायब हो गई। अब सिवाय इसके और कोई सूरत न थी कि या तो फाके करूं या गुजरान की कोई राह निकालूं। सोचते सोचते यही सूझी जो अब कर रहा हूं। इरफान अली, अंदाजन आपको सालाना कितना रुपये मिल जाते होंगे? ईजाद, अब क्या कुछ भी पर्दा न रहने दीजिएगा। इरफान, अधूरी कहानी नहीं छोड़ी जाती। ईजाद, तो जनाब कोई बाधी हुई रकम है नहीं, और न मैं हिसाब लिखने का आदी हूं। जो कुछ मुकद्दर में है मिल जाता है। कभी कभी एक एक महीने में हजारों की याफ्त हो जाती है, कभी महीनों रुपए की सूरत देखनी नसीब नहीं होती। मगर कम हो या ज्यादा, इस कमाई में बरकत नहीं है। हमेशा शैतान की फटकार रहती है। कितनी ही अच्छी गिजा खाइए, कितने ही कीमती कपड़े पहनिए, कितने ही शान से रहिए, पर वह दिली इत्मीनान नहीं हासिल होता जो हलाल की रूखी रोटियों और गजी गाड़ों में है। कभी कभी तो इतना अफसोस होता है कि जी चाहता है जिंदगी का खात्मा हो जाए तो बेहतर। मेरे लिए 100 रुपये लाखों के बराबर है। इंशाअल्लाह
इरशाद भी जल्द ही किसी न किसी काम में लग जाएगा तो रोज़ी की फ़िक्र से निजात हो जाएगी। बाकी ज़िंदगी तौबा और इबादत में गुज़रेगी। इत्तेहाद की खिदमत अब भी करता रहूँगा, लेकिन अब से यह सच्ची खिदमत होगी, खुदगर्जी से पाक। इसका सवाब खुदा बाबू प्रेम शंकर को अदा करेगा। थोड़ी देर अपील के विषय में परामर्श करने के बाद ज्वाला सिंह मिर्जा साहब को साथ लेकर हाजीपुर चले। डॉक्टर साहब भी साथ हो लिए। भाग 51 से 55। यदि इस प्रस्तुति ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लिखना ना भूलें। तो साथियों, आपने सुना प्रेमाश्रम के भाग 51 से 55। जुड़े रहिए साहित्य सागर के साथ। धन्यवाद।